Assalamu alaikum, Khawatino Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Tribute. Assalamu alaikum. वालेकुम हसन, क्या हाल है आपका? बड़ा आपने खूबसूरत रंग पहना है आज। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा thank you, आमना। फेवरेट कलर है ये पीच। Thank you. मेरी अम्मी का भी फेवरेट है हाँ, peach. इट्स अ ब्यूटीफुल कलर है। She also loves peach. आज मैं हर रोज इस रंग का जूस पीती हूँ, पीच जूस। क्या बात है आपकी? कैसी हैं आमना? मैं ठीक हूँ। आज तक जिंदगी की वर्स्ट ट्रैफिक कहाँ पे एक्सपीरियंस किया आपने? मैंने यूटी के बाहर लाहौर यू कांट बीट दैट। Really? इसलिए कि वो पूरा नहीं, स्कूल कॉलेज के बाहर तो वैसे ही बड़ा रश होता बागबानी है। नहीं, बट दिस नॉट स्कूल कॉलेज के बाहर, क्योंकि मेन जीटी रोड का वो शुरू होता है और पूरा वो धर्मपुरा बागबानपुरा वहाँ से यूटी लगती है, वहाँ पे सब बसों के अड्डे। फिर वहाँ पे जब स्ट्राइक होती थी यूनिवर्सिटी की तो वो सारा ब्लॉक हो जाता था, फिर वो टायर जलने शुरू हो जाते थे, फिर फायरिंग शुरू हो जाती थी। तो या 14 अगस्त को माल रोड पे ट्रैफिक जैम्स काफ़ी देखे हैं। देखे आपने? जी। आज क्योंकि अभी मैं निकला तो मैं जैसे आपको बता रहा था बड़ा बहुत ट्रैफिक थी, काफ़ी ट्रैफिक थी। ये जो टाइम है ना 5:30 से लेके 7:30 8:30 तक, ये बड़ा पीक क्योंकि आवर्स होते हैं, लोग घरों को जा I रहे होते wouldn't think so. Why? हैं। लोग ऑफिस देर से आते हैं, फिर ऑफिस से देर से निकलते हैं। ये मैंने सोचा है कि जो पूरा क्लिफ्टन वाला जो इलाका है उसमें 1 से 3 बजे नहीं जाना, बिकॉज सब स्कूल की छुट्टियां होती हैं। अगर आप दो तलवार पे हो तो वहाँ पे हाँ, वो तो आप कॉन्वेंट फंस जाते है, हैं। फिर केजीएस है, लाइसेंस फिर भी नहीं है। जैबिस्ट है, फिर वो सारे कॉलेजेस स्कूल लिंक्स ये वो ब्लॉक्ड होती हैं सड़कें बिल्कुल। मैं यूजुअली अवॉइड करता हूँ 5 से जो 7 का टाइम है, 5 से जहाँ है 7 उस 5 से 8 का टाइम है, ये 3 घंटे ऐसे हैं जहाँ है वहीं पे रहें। सही अगर बात कोई है खुदा ना ना, खास्ता इमरजेंसी नहीं है इमरजेंसी ना हो। तो। लेकिन मैंने मलेशिया में काफ़ी बुरी ट्रैफिक देखी हुई, एक्सपीरियंस की हुई है। दुबई में आप फंस जाएं, आप 5 मिनट का रास्ता होता है, कभी कभी आपको सही बात 25 है, मिनट आधा सही घंटा लग बात है। जाता है। सेंट्रल लंदन में अगर आप गाड़ी में जाएं, इवन दो मतलब पीपल प्रेफर वॉकिंग वहाँ पे, या बट अगर आप सेंट्रल लंदन गाड़ी में चले जाएं अगेन यू स्टक। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट आई आई थिंक थिंक क्रॉस बड़ी करते बिग सिटीज में तो बेवकूफ़ी है काफ़ी। गाड़ी टैक्सीज लेना, बिकॉज मतलब आपकी ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक पाकिस्तान में ये कराची या लाहौर में होती, कहने का नहीं मकसद नहीं है नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ट्रैफिक हर जगह होती है। ट्रैफिक होती है। आज ट्रैफिक वोज हैं आपके। ट्रैफिक में आते हुए देख रहा था, मैंने कहा यार ये भी एक बात है। जैसे उस दिन हम इस्लामाबाद में थे तो हम मिस कर रहे थे ट्रैफिक को। याद आया आपको इस्लामाबाद? मुझे आज इस्लामाबाद याद आ गया। याद आया। मैंने कहा यार एक वो दिन था। हाँ इंसान हाँ, किसी हाल में खुश नहीं होता। नहीं यही बात है, इंसान को यही तकलीफ रहती यही है। बात है। इस्लामाबाद आप चले जाए, आप कहते हैं यार यहाँ हाँ पे तो गाड़ी ही नहीं, हाँ क्या है ये, हाँ इतना सुनसान वीरान, रात को हाँ। डर नहीं लगता नहीं, ये आपको। हकीकत है कि इंसान कभी खुश नहीं होता। एक चीज होती है तो दूसरी चीज, जैसे कल मुझे था वो मेरे रूट्स नजर आ रहे हैं, आज मेरे रूट्स हो गए तो मैंने कहा अच्छा ज्यादा रेड हो गए हैं। अब अगर ये हो जाएगा तो आप सोचेंगे अच्छा अगला क्या करना है, ये है। अच्छा अब हॉलीडे कर लिए तो अब क्या करना है। अब क्या एक वीडियो अच्छी आ गई है तो यार अगली भी अच्छी आनी चाहिए। यू आर नेवर हैप्पी। यही जिंदगी है हसन। वीडियो से मुझे याद आया, कल आपने देखी होगी स्क्वायर टेबल की एपिसोड नंबर 3, जिसमें मैंने और आमना ने डिस्कशन की खुशहाल और रमशा के साथ। मुझे अच्छी लगी अपनी ये गुफ्तगू। आपको याद है अगर हमने मैंने वीडियो नहीं अभी देखी। लेकिन गुफ्तगू याद है आपको जो हमने की? आपको भूल जाती ना चीज़ें अक्सर। कैसी लगी? आप क्या ठीक फीडबैक है। देना चाहेंगे रमशा और खुशहाल से मुलाकात के बारे में? याद नहीं इनको, इनको ये भी नहीं याद था कि हमने रमशा और खुशहाल के साथ वीडियो की है एक। ये हालात हो गए। क्या कहना चाहेंगे आप ना? आपका स्क्वायर टेबल हुआ खुशहाल और रमशा के हाँ, साथ, मुझे अच्छा लगा। बाकी इनको याद ही नहीं है अभी। नहीं नहीं, याद है, ऐसी बात नहीं है। मुझे अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनकी बड़ी दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्रोजेक्ट एंड दे वर वेरी लाइक अबाउट द एक्शन एंड एवरीथिंग, लाइक ओ डिफरेंट रोल है। और आज तो कोई दोस्ती आज शोस्ती। तो जूनू को मेरे पे प्यार आ गया है। ये कैसे हो बुलाएं गया? जरा उसको ऊपर, देखें आपको साथ हाय में। जूनू। शो हिम योर लिटिल, नो ही इज कमिंग आफ्टर योर हेडबैंड। इज ही? या डू यू लाइक दिस? इज क्विगलिंग ना, तो Do कॉल you हिम, want to take this? No, but what you gonna do with the hair वेयर band? इट। अच्छा, इंटरेस्टिंग आज आप आए, थैंक यू। आपने इज्जत दी। क्या कहना चाहते हैं आप? गो कि आपका मैं ड्राइंग वीडियो रूम। कर लूं? आज आप इंटरेस्ट शो कर रहे हैं मेरे अंदर। कीप क्या शोइंग हिम उसको योर। मेरी शर्ट अच्छी लगी? नई हेडबैंड है। ये चाहिए? हाँ, कुछ और ही चक्कर में। नहीं वो यही चाहिए, वो स्क्विगल कर रहा है ना, हिल रहा है वो, इसलिए उसको इंटरेस्टिंग अच्छा, लग रहा है। हम यहाँ पे ड्रामे डिस्कस करने आए हैं लेकिन। ठीक है। हाँ जूनो, सॉरी यार, हम थोड़ी सी बात कर लें। Even though I'm enjoying your attention, but I need to anyway. एनीवे,
So, no, I like the fact that they were really excited about the project and they were taking full ownership of it. And while I was talking to them, I was completely sold on it. Okay, oh, great, you know, I want to watch it. But when I go and watch the teaser, I'm still in two minds about दुनिया पर. Because मुझे नहीं पता कि वो जो उनका जितनी बड़ी विजन थी इस प्रोजेक्ट को लेके वो डिलीवर हो पाएगी कि नहीं. चलें देख लेते हैं देख 25 लेते हैं. नंबर मगर को। ऑब्वियसली देखना तो है. मैं नहीं देख पाऊंगी 25 को. यार आप कब जा रही हैं बताएं चले। यार मैं जा तो संडे को रही हूँ लेकिन देयर इज अ स्पैनर इन द वर्क्स अ बिट ऑफ इट कि मूसा का भी पासपोर्ट नहीं आया. उम्मीद है कि जब तक ये वीडियो आएगी उसका पासपोर्ट भी आ गया होगा. बट इंशाल्लाह नहीं आएगा तो ही जॉइन अ डे और टू लेटर. क्या हो सकता है. आप जा रही हैं संडे को तो लोगों की पुरजोर फरमाइश है कि मंडे को पूछ रहे हो कि मंडे को रिव्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा। मंडे को रिव्यू मैंने आप पे छोड़ा है सारा. आपको मैंने कल भी कहा था कि दिस इज एंटायरली अप टू यू. लेकिन मैं कल नहीं रिकॉर्ड कर सकूंगी. परसों सैटरडे को नहीं क्योंकि अब हम क्योंकि जा रहे हैं तो माविश ने हमें डिनर पे बुलाया है. तो फिर मेरे पे कैसे छोड़ा आपने। तो वापस ले लिए राइट्स मैंने आपके मैंने आपकी ऐसा करेंगे ख्वातीनो ज़रात। मैं इसलिए अभी अनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि ये आज फ्राइडे का रिव्यू है और फ्राइडे के बाद अब हमारी आपसे मुलाकात गो के कल हो सकता है और हॉट बाइट्स में ज़रूर हो। लेकिन जो लोग वो हमें सिर्फ रिव्यूज़ की हद तक देखते हैं उनको बताना चाहूँगा कि सिंस आमनाज़ ट्रैवलिंग तो मंडे को इंशाल्लाह आपके साथ लाइव वीडियो एक रिकॉर्ड करेंगे, लाइव रिव्यू करेंगे, आपके साथ गपशप लगाएंगे। आप उस वीडियो का हिस्सा बने, आप मुझे ज्वाइन करें और मंडे वाला जो रिव्यू है वो मैं आपके साथ करूँ। ठीक अच्छा होगा? ऐसा होगा तो क्या करूँ और अभी वीडियो तो करनी है ना। आप अगर अच्छा, नहीं और कोई नहीं मिला आपको वीडियो के लिए. किसको जहमत दें हम हाँ. 1-2 दिन के लिए। सही बात है. तो मंडे को आपके साथ ये भी तो हमारे प्यार इनसे Of बेहतर course, कौन है of और course, आपके of बाद course. तो ये हमारे व्यूअर्स जी हैं, हमारी बिल्कुल फैमिली बिल्कुल है। नहीं नहीं बड़ा अच्छा रहेगा आपका. तो मंडे को आप लोग 8 बजे आपके हिसाब से टाइम सही है। अपनी 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 ना बताएं। माशाल्लाह आप दुनिया के बहुत सारे अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पे रहते हैं तो सबको टाइम सबका मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो 8 PM पाकिस्तान टाइम मंडे लेट्स बी लाइव, लेट्स गो लाइव ऑन यूट्यूब समथिंग हॉट। अच्छा. और क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं. हाउ विल इट गो. इंशाल्लाह होपफुली Yeah, well, ठीक है। तो आपके साथ मुलाकात होगी। ठीक है. ये आप शाहरुख के साथ कर लें वीडियो. शाहरुख आजकल बड़ा पॉपुलर चल रहा है. शाहरुख बहुत माशाल्लाह 1.5 लाख व्यूज आ गए उसके मानी वाले. अच्छा हाँ माशाल्लाह हाँ. प्राउड वेरी ऑफ हैप्पी फॉर हिम. लेकिन शाहरुख ने मुझे बताया वो जा रहा है अभी मेरी उससे उसने ओह ही इज नॉट आल्सो नॉट हियर। ही इज आल्सो नॉट यू आर आल्सो नॉट हियर, ही इज आल्सो नॉट, शाज इज आल्सो नॉट हियर. ब्रेक लें यार आप भी फिर हफ्ते. शाज भी यहाँ, शाज का भी मुझे पता है। हमारे सीनियर फिर वीडियोग्राफर recording जो कौन हैं करेगा? हमारे सिनेमेटोग्राफर वो भी जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग कौन करेगा फिर. हैं रिकॉर्डिंग कौन करेगा. इसीलिए लाइव जाऊंगा फिर मैं क्या करूं और कोई ऑप्शन भी नहीं I है। don't feel so bad anymore. हाँ. हाँ Not that I felt bad. एवरीबॉडी इज गोइंग हाँ. ट्रैवलिंग लेकिन मैं आई विल होल्ड द फोर्ट। मैं आपके साथ until the day I leave for holiday. हाँ. इंशाल्लाह। हाँ. बट संडे ये करेंगे फिर यू विल जॉइन अस ऑन वेडनेसडे। Yeah. यू सेड Yeah. कभी मैं कभी तुम का अगला रिव्यू और मनजोगी का रिव्यू आमना ने कहा कि वो करेंगे हमारे साथ। Yeah. इन्होंने कहा है आप कमिटमेंट किए, मैं फिर उन पे नहीं प्रेशर नहीं अगर डाल मैंने सकता। वेडनेसडे को करना ही है तो फिर मैं मंजोगी जरपत्तों का बन और कभी मैं कभी तुम तीनों करूंगी. इन तीनों का रिव्यू आमना के साथ हम अलग से करेंगे। अगर मैं कर पाई तो. कमिट नहीं कर रही. इन तीनों का रिव्यू हम अगले वेडनेसडे रिकॉर्ड तो अगले जुम्मे को फिर आपको आमना के साथ इंशाल्लाह एक रिव्यू देखने को मिलेगा। बीच में जो मंडे वेडनेसडे आएगा वो फिर आई नहीं सपोज जुम्मे का क्यों आप वेट करते हैं. आप जुमेरात को लगाइएगा. Why wait for जुम्मा. अच्छा आप स्लॉट नहीं करना चाहते. मैं अपना फिर जुम्मे को क्या लगा, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करें। अच्छा ठीक है. अगले हफ्ते की वीडियोस आपको अगले हफ्ते हम खुद ही बताते रहेंगे क्या हो रहा है आप क्या हो बस रोज हसन कुछ ना कुछ आपके लिए पेश करते रहेंगे. आप रोज देखते रहें बस. रहा है। सब्सक्राइब रोज की मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता, कुछ हम आपके साथ वीडियो शेयर करते रहें बट मंडे को इंशाल्लाह लाइव जरूर करेंगे आपके साथ यूट्यूब पे। बिल्कुल सही है. और आमना I'm very excited about Turkey विश यू गुड लक। and I'm very excited about the Grand Mosque. विश यू गुड लक। It looks beautiful. मैं अंदर की उसकी सारी ब्लू मॉस्क, आया सोफिया, आया सोफिया किन्नू का जूस बड़ा जबरदस्त मिलता है वहाँ पे ठीक नीचे। है. आजकल शायद ना मिले. किन्नू का मौसम नहीं है तो. सर्दियों का मौसम होता है ना किन्नू का। हाँ अभी तो उधर तो शुरू हो चुकी होगी तुर्की में इतनी ठंड। ठंड नहीं है अभी. अच्छा Yeah. बड़ी ठंड होती है भाई इस्तांबुल में। I'm excited about the mosque and I'm excited about the cats. हाँ कैट्स तो बिल्लियाँ तो हर जगह हैं. हाँ डायम अ डजन। जी. इट्स नाइस, इस्तांबुल इज वेरी नाइस। कुस्तुनतुनिया, जी. कॉन्स्टेंटिनोपल। जी. ख्वातीनो हज़रात आज हम इकट्ठा हुए ना कि हिस्ट्री और ट्रैफिक के ऊपर आपको सबक देने के लिए
बल्कि ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। कुछ और आप कहना चाहती हैं? हम ड्रामों की तरफ चले हमारे मेरे पास इस वक्त कहने को नहीं है, सिर्फ ये कि सुन मेरे दिल का जो टीजर आया है हमने देख लिया है, दूसरा वाला। हाँ, दूसरा वाला हमने देख लिया और हम कल इंशाल्लाह हॉट बाइट्स में आपको वो मिलेगा। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, या मिलेगा ना, ऑलराइट, उसकी हमें हमारी जो हमारे अंदर की जो देवदासियत निकली है उसको देख के उसका हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। ठीक है। आज हम दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करें? लग नहीं रहा कि कर सकेंगे। चलें देखते हैं, हो सकता है हमारा रिव्यू इतना लंबा ना हो, क्योंकि आज हमारे पास तमाशा की 2 किस्तें हैं। हमारे पास कभी मैं कभी तुम की एक ही किस्त है। I have to say Tamasha is getting on my nerves now. I now blame you for single-handedly like upsetting my mental equilibrium. Seriously, man. और हमारे पास इश्क हुआ की भी एक ही किस्त है, तो जैसे आपको पता है कोई लंबी लिस्ट नहीं है। होपफुली हम जल्दी रैप अप कर लेंगे, अगर कर लिया तो फिर आपको एक और एडिशनल वीडियो अगले हफ्ते देखने को मिलेगी। कहीं जाइएगा मत, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। कैसे भुला दूं तुम्हें। जी आमना, क्या कहना चाहेंगी आप? कहाँ से शुरू करना चाहेंगी? क्या करना चाहेंगी? मैंने अभी अपनी तस्वीर देखी है, माशाल्लाह से जो हमारे एडिटर्स हैं वो चुन के मेरी शक्ल की वो तस्वीर निकाली है जिसमें कम से कम मेरी 1 या 2 नहीं 3-4 चिन्ह नजर आए। आमना और बात कर रही है जी स्क्वायर टेबल की तस्वीर की। मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट वेरी वेन, बट फिर मैं सोचती हूँ कि यार ठीक है, इससे बेहतर तस्वीर भी निकाल सकते थे वो। यार खुद ही करें जो भी और करें। फिर क्या आप कहें हाँ अदना दिया हाँ, खुद नो ही- इट्स ओके, फॉरगेट इट, खुद ही करें, फॉरगेट करें इट, जो करना। फॉरगेट इट। आमना, आप इश्क हुआ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, आमना, आप तमाशा के बारे में क्या कहना बहुत कुछ। चाहेंगे? तो इश्क हुआ के बारे में फिर मैं कह दूं? आप बताएं क्या कहेंगे आप इश्क हुआ के बारे में जिससे कोई इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन की का आगाज होगा? ये तो बताएं। तमाशा से कौन सी इंटेलिजेंट नहीं होगा ना, लेकिन उसका तो फॉर्मेट ही नहीं है ना इंटेलिजेंट। चले इश्क हुआ की बात कर लेते हैं। ये कपल भाग गया, और यही हुआ। कपल भाग गया जो हमें पता था टीजर से कि कपल भागेगा। कपल भाग के कहाँ जाता है? साथ वाले घर। साथ वाले घर में, साथ वाले घर में जाता है। और जो ये पूरा इनका टोला है, कोई कम से कम 200 इनके जो सिपाही हैं बहार भाई के, 200 सिपाही निकलते हैं, फुट सोल्जर्स निकलते हैं कि जी हम चप्पा चप्पा छान मारेंगे, हम वी विल कॉम थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ कराची एंड वी विल फाइंड दिस 2 बगर्स, वी विल फाइंड देम, वी विल फाइंड देम। और साथ जो वो जुल्मी होता है वो भी लग जाता है, क्या नाम है उसका? जुल्मी है ना I don't बॉय, जो इसका अप्रेंटिस है, इसका जो लंगोटिया यार है। know. I will call him Zulmi. He may be something else. Zulmi could be the gentleman वाला character as well. जुल्मी द जेंटलमैन वाला इसका भी कुछ ऐसा ही नाम था, जुल्फी। जुल्फी। देखा, जुल्मी जुल्फी एक ही हर्फ का ही फर्क है। जुल्फी जो है वो उसको लेके चलते हैं। अच्छा, अब बहार को और दा को दोनों को शक है जुल्फी पे कि ये जो है ना ये उसका दोस्त है और ये उससे मिला हुआ है और इसको सब पता है कि ये दोनों जो भागे हैं इनका क्या प्लान है, ये कहाँ गए, व्हाटएवर। क्या ये उस पर कोई तशद्दुद करते हैं? नहीं, ये मान जाते हैं कि ठीक है। मुझे लगा कि शायद इसलिए कि ये ही विल शो देम द वे कि किधर जाना है और किधर नहीं जाना। लो जी, जब वो चप्पा चप्पा छान रहे होते हैं तो छानते छानते घरों में फिरते फिरते वो रुखसार के घर भी पहुंच जाते हैं। तो रुखसार कहती है खबरदार मेरे कमरे में कोई नहीं जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो कहते हैं कि जी सिर्फ जुल्फी जाएगा। और वहाँ पे लो एंड बिहोल्ड वो अंदर होते हैं और रुखसार को भी पता चलता है वो अंदर ही हैं। Nobody else bothers to verify, although it's quite obvious that they are inside. देखें, बुनियादी तौर पे उन्होंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप अपनी अकल को ताला लगाएं और चाबी कुएं में फेंक दें। कितना ताला कहाँ कहाँ लगाएं क्योंकि यार? उन्होंने कहा यार ये हमने आपको फिल्मी दुनिया में ले गए हैं, यहाँ पे आप लॉजिक मत ढूंढें। जैसे मैं चाहूँगा कि वशमा यहाँ पे स्क्रीनशॉट चलवाएं। जब हम देखते हैं कि ये दोनों लड़का लड़की भाग रहे होते हैं, पीछे गाड़ी उनको फॉलो कर रही होती जी। है, ठीक है। अब खाली सड़क है और लड़का लड़की पैदल भाग रहे जी। हैं और पीछे 2 गाड़ियां आ रही हैं। क्या वो पकड़ पाती है? मुझे कोई माई का लाल बता दें जो कि वो V8 इंजन के साथ या जो भी उसका 2700 सीसी है 4800 सीसी इंजन के साथ वो SUV जो जा रही है उसको, हाउ डिड दे outrun the 2 SUVs? And one wearing like heavy clothes. या how is it even so? अगर आप लॉजिक में जाएंगे और फिर वो उन्हीं गलियों में घूम गए या गुम हो गए या कहाँ हो गए और 200 बंदा जैसे आपने कहा उनको ढूंढ रहे 200 foot. I would like you to refer them as 200 foot soldiers. 200 foot soldiers I would जी। refer to them as
और वो आप उससे पहले अगर आए शादी के सीन में, वो आता है कमरे में, स्लो मो में एंटर होता है, रुक जाता है, खड़ा होकर उसको देख रहा होता है, इतनी देर में पीछे से लोग आ रहे होते हैं, शादी वाला घर है, कितना टाइम लगा होगा उनको ऊपर से नीचे। अगेन अगर आप इसकी लॉजिक्स में जाएंगे तो लॉजिकली तो आपको कुछ नहीं, मतलब इसमें मैं नहीं जाऊंगी मिलेगा। लॉजिक में, इसलिए कि इट मे बी अ फैंटेसी बट विद इन द realm ऑफ दिस फैंटेसी थिंग्स नीड टू मेक सेंस एंड they're not, and I think that it's a kind Why of do a we suspend our logic when we're watching the Mission Impossibles of the world and they the make GT? sense within their realm. They make sense within their realm. You know that this man is टॉम क्रूज भाग के जो you है know वो that Tom Cruise का जो character है, he's untouchable, he's infallible, nothing is going to happen to him. There will be no blood on his clothes. It has been happening like that for decades. So we know what to हाँ, तो expect. बस ये क्या नाम है हमारे बॉय का, Tabriz. तब तबरेज भी 15-20 साल अगले अब आप यही समझे हम ये बस suspend आप, कर रहे हैं? बिकॉज अदरवाइज देयर इज नो, अब मैं इसमें लॉजिक कहाँ ढूंढूं, इसमें लॉजिक तो नहीं है कहीं पे भी, नहीं, मैं लॉजिक कहाँ से लेके आऊं मतलब है कि अगले, ये अब मैं सोच रही हूँ कि यार एक बंदा है, उसकी बीवी भाग गई है और उसका जो मुंह बोला भाई है वो लेके भाग गया उसको पूरी रात को। he's got 200 foot soldiers finding looking for them, but then they all after doing 2-3 houses they come home and they go to sleep. अच्छा, जब वो गाड़ी में पीछे भाग रहे होते हैं ना, उससे पहले दे शूट एट तबरेज एंड ही आल्सो सेज आई विल किल। तो गाड़ी से अगर आप वो शॉट देखें दोबारा, मैं चाहूंगा कि हमारे एडिटर वशमा तो भेज देंगी, लेकिन शायद एडिटर ना लगाएं, तो मैं दोबारा यहाँ पे चाहूंगा शॉट लगाएं। जब वो गाड़ी में ताकुब कर रहे होते हैं उनका, दे हैव अ क्लियर एम, अगर वो वहां से उसको गोली मारते तो तबरेज को लग जानी थी गोली। यार मैं बड़े ही निकम्मे थे, अगर मैं भी गोली मार रही होती ना उनको छत से, उनकी तबरेज के ऊपर लग जाती गोली। बस, और फिर उसके बाद वो जो घर से अंदर से भागे वो फिर भाग गए। तो ये अगर आप लॉजिक ना सस्पेंड करें तो और क्या करें। लेकिन अच्छा एक और बताएं, जुल्फी के को इतनी स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी में रखा हुआ है और उसने कहा है कि वो जब शेरवानी फाड़ी और सब कुछ किया कि भाई तुझे तो तू जानता है, तू ये है, तू वो है, सब कुछ। जुल्फी आधी रात को क्या करता है, छलांग मार के वापस इनके पास आके इनके साथ चाय पी रहा होता है। कोई जाता है इनके पास, इसको कोई देख रहा किसी होता ने है? जुल्फी को फॉलो, मैं वही कह रहा हूँ, जुल्फी पे किसी ने नजर रखी होती है। 200 फुट सोल्जर्स आपके जो 200 ब्लडी फुट सोल्जर्स हैं, द अनसलीड। मैंने कहा आज मैं ही आपको याद करा दूं, अनसलीड गो के बड़े चार सीजन खत्म कर लिए। हाँ जी, अनसलीड गो के बड़े कॉम्पिटेंट थे, लेकिन ये जो 200 अनसलीड आई कितना अच्छा मैंने इनको कंपेयर किया। इनका जो कोर है ना, अनसलीड के साथ जाती है ना, अनसलीड की जो कोर है ना वो इनके अंदर है, वो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन ये जो 200 अनसलीड फुट सोल्जर्स है ना, ये मतलब है कि कोई कैसा ही कोई बेवकूफ होगा, कोई कल का अनाड़ी कोई होगा ना डॉन, उसको भी पता होगा कि यार इस बंदे पे नजर रखनी है, ये रात को इसके फोन पे नजर रखो या इस पे नजर रखो, ये जाएगा। यार लॉजिक सस्पेंड कर देना। अरे लॉजिक क्या, दिमाग निकाल के रख दे। हाँ, बस ये है दिमाग, तो फिर कुछ रहता नहीं है, there's nothing left अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि देखें जिस एतबार से शुरू हुआ था, मैंने ये बात बोली थी कि हारून को जिस लाइट में इस बार हम देख रहे हैं वो टिपिकल एक जो बहुत एग्रेसिव किस्म का, इसमें इमोशंस हैं, इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा सा हमें ज्यादा लड़का लड़की के बीच में रोमांस देखने को मिलेगा, लेकिन ये जिस डायरेक्शन की तरफ चला गया ना, ये अब थोड़ी सी, because frankly I was bored throughout the episode. Now I don't know where they are going to run to for them not to be found by Bahar Bhai. Yeah, probably Bahawalpur. Why? The girls from Bahawalpur, right? Wouldn't Bahar go straight to Bahawalpur? I mean, isn't that the first place? बाहर साथ वाले घर से नहीं पकड़ सका, आप कह रही है भावलपुर। ये अनसलीड जो है ये साथ वाले घर से नहीं पकड़, ये उसने लिटरली मतलब है कि पड़ोस में लड़की है तो वहां से नहीं पकड़ सका, भावलपुर से कहां से उसने पकड़ना है। मैं डिसअपॉइंट हुआ वैसे, पता है इश्क हुआ से मैं शुरू में बहुत इसको एंजॉय कर रहा मतलब था। बहार भाई जो है वो इतना खौफनाक किस्म का डॉन और गैंगस्टर है कि वो एम्यूनिशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है और पूरा उसका अड्डा है, एक बड़ा ही एक पेट्रन, वो थ्रेटनिंग किस्म का। क्या वो जुल्फी की को मारता पीटता है, टांगे वांगे तोड़ता है? कुछ भी नहीं, नथिंग, नोबडी इज हर्ट, नो एनिमल्स वर हर्ट इन द फिल्मिंग ऑफ इश्क हुआ है, इश्क था क्या, इश्क हुआ। So ये नहीं, it didn't add up, and plus the scenarios are not entertaining. Unfortunately, even होता ना कभी कभी के larger scheme of things में चीजें, उन्होंने तो ह्यूमर डालने की इतनी कोशिश की है बीच में, हर थोड़ी देर बाद फनी म्यूजिक चला देते हैं, कोई इस तरह का ऊट पटांग हरकत करके। मुझे नहीं funny। रुखसार आपको इतना, मैं नहीं यार रुखसार का वो एक्सप्रेशन वाकई में अच्छा था। हाँ, कौन सा? नहीं मैं चाहूंगा कि वशमा यहाँ पे कौन सा ना?
अब हर बार बोलना पड़ेगा कि वशमा यहाँ पे हाँ नहीं वो ऐसे भी कर लेगी, आपको नहीं बोलना पड़ेगा। नहीं, जो वो बेहोश हुई ना आंखें यूं करके, वो अच्छा था जो गिरी है यूं ऐसे आंखें, जब वो दोनों को देखती है ना तबरेज और मिनसा को अपने कमरे में, और बेहोश होती है आंखें ऐसे यूं करके, दैट वाज गुड, आई लाइक्ड इट। मैंने कहा ये अच्छा एक्सप्रेशन दिया है। ये भाई जहाँ पे हम कहते हैं कि ओटीटी है, जहाँ पे अच्छा लगे वो भी बोलना चाहिए। आप कर लीजिएगा इंटरव्यू। यार अबे ये बात कहाँ से आ गई बीच में? दिल में तो यही बात थी। बड़े अफसोस की बात है, मैंने सबसे पहले पॉइंट आउट किया कि परफॉर्मेंस जो है वो उसमें बहुत गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, लेकिन एक अगर एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो उसमें क्या बुराई है? नहीं कोई बुराई नहीं है। Unfortunately, the expression doesn't hold the whole episode together. True. And especially the technical details of them being in the next house and the Unsullied not being able to find them. आप कह रही हैं कि बहुत And फार बाहर भाई going to bed at night. हाँ। सब सो गए अपने घरों तो में क्या जाके। करे बाहर भाई? ढूंढे यार उनको जाके। गया है वो, बसों में गया है, ख्वार हुआ है यार, एक ट्रेन यार स्टेशन नाम में गया है, इनको 2 बसों में गया है। एयरपोर्ट पे गया है, क्या आप चाहती हैं बाहर क्या करे? और एयरपोर्ट पे नहीं गया, 2 बसों में गया है। क्या उसने कहा कि एयरपोर्ट पे भी, बस स्टेशन में भी और ट्रेन स्टेशन पे भी बंदे फैल गए हैं आग की तरह। अनसलीड फैल हाँ अनसलिड जो है बल्कि अभी मदर ऑफ ड्रैगन से वो एक ड्रैगन भी उधार यार लेके माना जाए, ये मेरा सॉफ्ट स्पॉट है, ये प्लीज ये मेरा वीक पॉइंट है, ये मदर ऑफ ड्रैगन से ना जाए। मदर ऑफ ड्रैगन ने बंद कर 2 को चेन लगा दी अभी। ड्रोगन जो है वो भागा हुआ है वो। ड्रैगन का हाँ बड़े क्यूट 2 को बाकियों को वो रोई लगा। थी जब डायनासोर मरे थे। यार मेरे पास ड्रैगन होगा मैं क्या करता हम ना, आप सोचो। ओए होए तो भाई ड्रैगन होता मेरे पास तो। आप लोग बताएं अगर आप लोगों के पास ड्रैगन होते 3, आप लोग क्या करते? मूविंग ऑन टू आमना जी तमाशा। बात ये है सर कि ये लोग थक गए हैं अब, हम भी तक हैं। इनकी बस हो गई है और इनकी बस की वजह से ना मेरी भी बस हो गई है। अब इन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया है, आपस में मिसनापन शुरू कर दिया है। हर बंदा एक दूसरे की चुगलखोरी कर रहा है बिहाइंड देयर बैक्स। बाहर वो गार्डन में बैठ के सब मुस्तकिल गॉसिप कर रहे हैं and they're just you know they're frustrated. मैं अब आपको ना एक बात कहने लगा और ये मेरा हतमी फैसला है आपका है, हतमी फैसला तो है, लेकिन ये पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ आप सब लोग प्लीज। अब हम तमाशा नहीं देखेंगे। नहीं तमाशा तो मैं ऐसा नहीं कि नहीं देखूंगा, लेकिन मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा हूं। जी बताएं। और वो कंक्लूजन पे मैं इसलिए भी पहुंचा हूं कि मुझे आप लोगों के भी बहुत सारे, आप देखते हैं शौक से तमाशा देखने, आप लोगों का फीडबैक मिल रहा है, आप लोग कट से वर्जन से मुझे जो अपनी क्लिप्स शेयर कर रहे हैं वो भी मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं फॉलो कर रहा हूँ आपके सारे फीडबैक को। हो ये रहा है आमना कि अब जब मैं तमाशा देखता हूँ ना जी, और क्योंकि अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारी आ रही है दूसरे क्वार्टर से, मुझे ये लग रहा है कि यार दी एपिसोड्स एंड व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द हाउस 24/7 लाइक यू नो are not reflective. इट्स नॉट बीइंग रिफ्लेक्टेड प्रॉपर्ली। Yeah. और अब वो मुझे इसलिए भी बॉदर करना शुरू हो गया क्योंकि इवन विद इन द एपिसोड सर्टेन इंटरेक्शंस बिटवीन द कंटेस्टेंट्स डोंट मेक सेंस टू मी। Yeah, देयर वाज अ ह्यूज फाइट बिटवीन माही एंड जुनैद, yeah, where Junaid is sitting with the opposing camp which is Saima and Anam. yeah. और वो कहता है कि माही ने मुझे ये बोला और वो बोला और मैंने माही को सुना दी और ये वो। अब मैं सिंस डे 1 से जो एपिसोड जो हम देखते हैं उसमें मैं देखता आ रहा हूँ कि माही, हुमना और जुनैद का एक ग्रुप है, Yeah. क्लोज ग्रुप है। ये क्या फड्डा हुआ, कब फड्डा हुआ, और वो फड्डा कल की एपिसोड में मैंने रात को देखा रिजॉल्व भी हो गया। We don't know anything about it. अब ये क्या हो रहा है? मतलब मुझे क्यों नहीं ये डिटेल्स, अगर मैं देख ही नहीं रहा तो मैं जो देख रहा हूँ वो मुझे एक्शन ही नहीं समझ में आ रहे। एक सीन था आपको याद होगा जिसमें जुनैद और हुमना की लड़ाई हो रही है। So मैं उस लड़ाई पे जाना चाहूंगी। भाई जुनैद भाई देखें, हुमना ने वो हरकत की जो कि एक बहुत ही, आप बिलो द बेल्ट किसी को मारते हैं ना, कि जो आपको लड़का पसंद करता हो और उसको आप भाई बनाते हैं। हाँ तो वो उसने बहुत मयार से गिरी हुई हरकत की हुमना ने, और फिर वो गिगल करती रही अगले आधे घंटा जानबूझ के। तो जुनैद जो था वो सेंसिटिव हो गया, तपा वो नहीं, लेकिन ये जो थी हाँ। ये इसकी क्या वजह बनी? जो हुमना ने अगर कैमरे में देख के जुनैद को जुनैद भाई रेफर करने की बात की, उससे पीछे कुछ हुआ होगा ना। क्या हुआ? जुनैद को वो जुनैद भाई कह रही है, अच्छा उसके बाद जुनैद गुस्से में आया, जुनैद और हुमना की लड़ाई हो गई, सब कुछ हुआ। कल मैं देख रहा हूँ कि जुनैद वहां पे खड़ा है और हुमना अनम को कह रही है कि ये हमारी पार्टी का है, तुम इसको नहीं कर सकती, जो भी है। एंड जुनैद वाज सीम्ड ओके, प्रीटी नॉर्मल। माही भी वहां पे खड़ी हुई So थी। what happened between then and now that we don't know क्या about? हो रहा है मुझे बताएं ना, ये चीजें क्यों नहीं हमें दिखाई जा So रही? I think that what's happening is that we're just getting random shots of things happening in the house.
हाँ, and they're not adding up. and you see it wasn't like this the last year. Okay. Last year things and actions were making sense. Of course there was a lot more happening in the uncut. यार आप इश्क हुआ कहते हुए कहते हैं कि सस्पेंड कर दें डिसबिलीफ को, और ये आप अभी भी करें आप फिर? ये तो असली लोग हैं ना भाई, आप अभी ये भी किरदार करें- लिखे करें हुए फिर तो आप। नहीं है, ये तो असली लोगों के असली एक्शन है। अच्छा, अब अनम और साइमा की जो क्लोजनेस हुई है, हाँ। उसके पीछे कोई अपेरेंटली स्टोरी है। पीछे अनकट में अगेन उनको पता चला कि अनम को बहुत बुली ये लोग सारे कर रहे थे, क्योंकि किसी ने साइमा को बता दिया था कि बाथरूम में माइक लगा हुआ है, तो साइमा घबरा गई। अपेरेंटली, मुझे इसकी नहीं पता क्योंकि मैंने खुद अनकट नहीं देखा, जो आप लोगों की तरफ से मुझे फीडबैक आ रहा है बेस्ड ऑन दैट, अनम कोई काउंटर पे चढ़ने की कोशिश की, माइक ढूंढने की कोशिश की बाथरूम में, वो गिर गई, और फिर पता नहीं क्या कुछ हमें तो ये पता ही नहीं ये अब हमें बातें। ये पता ही नहीं है ये सारी बातें। तो या तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाशा के मेकर से फिर अनकट बंद कर दें, ना दिखाएं, कुछ और ना दिखाएं, क्योंकि इस तरह से तो आधी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचती है, आधी नहीं पहुंचती, और जो पहुंचती है उसमें भी इतना तजाद होता है। एक दिन दो लोगों के बीच में अलग ताल्लुक होता है, अगले दिन दो। अब अरसलान जो है मुझे नेगेटिव लगना शुरू हो गया इस बार। अरसलान ने जिस तरह से बदतमीजी की, अनम के साथ भी एक बार बदतमीजी की, साइमा के साथ की उसने, बट आई थिंक जस्टिफाइड था उसका। साइमा का वाकई कोई दीन ईमान ही नहीं है यार। मुझे उसकी बात ठीक लगी कि मैंने इनको मतलब बड़ा बड़ा ख्याल इनका रखा है, उनको बहुत रूम दिया है, चाय दी इनको अपनी, और ये कि कोई इनके अंदर लॉयल्टी है ही नहीं बिल्कुल। जब ये बेसिक करने को आती हैं तो पर्सनल हो जाती हैं। मुझे तो बात उसकी ठीक लगी। साइमा ने सिर्फ अरसलान के साथ, वैसे साइमा पुश नहीं करती चीजों को, किया ना उसने, लेकिन उसने सिर्फ उसने ये कहा कहा ना मैं चूड़ियां उतार के दे दूं, दुपट्टा चाहिए, अब मेरा झुमका उससे ले लो, पहले मेकअप कर लो। जब उसने कहा कि ये किसका है, ये क्या है क्या नहीं, तो साइमा ने कहा मैंने बता तो दिया मेरा है, मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ। एनीवे, जो भी उनके बीच में मुझे अब ये लग रहा है कि हर बंदा ना लड़ने की कोशिश में है बस, मगर साइमा इन 2 एपिसोड्स में हैज कम अक्रॉस एज नॉट अ नाइस पर्सन। एक तो शी वाज वेरी लाइक ऑन द बैक फुट व्हेन द एंटायर बेबी बाजी कास्ट केम। वो बहुत बुरा था, बहुत बुरा था, बहुत बुरा रवैया था साइमा का। एग्जैक्टली। साइमा ने उठ के उनको ग्रीट तक नहीं किया, तो मुझे उससे ये लगा लगा कि जुवेरिया ने उनको खुद कहा हाँ कि साइमा अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं, आप नहीं हमें वेलकम, नाराज हो हमसे नाराज हो, हमें वेलकम नहीं करोगी, तो जी जी अस्सलाम वालेकुम। साइमा तुम हमसे नाराज हो क्या? अरे कैसे हैं तो वेलकम नहीं कर रही अपने घर के मेहमानों को? मुझे ये लगा कि साइमा का इनमें से किसी एक के साथ कोई फड्डा टाइप है। आपको लगा ये? लगा, मुझे तो लगा जैसे है ना, मुझे लगा कि बेबी बाप या कोई पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, बिकॉज अदरवाइज आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है तो ये तो बेसिक तमीज है यार, आप तमीज उनको है कि आप ग्रीट उसके ग्रीट करते हैं। Why didn't she stand up and She greet didn't them? stand up. She didn't offer to go and make tea or pakoras or help in the kitchen when they were asked to serve. Nothing. She was और like साइमा ने परफॉर्म भी उस दिन बहुत बुरा किया। बहुत बुरा परफॉर्मेंस थी भाई, वो क्या ओवर एक्टिंग की दुकान खोली साइमा ने। So she was very standoffish. But ये इन सब चक्करों में ना एक मुझे बहुत चीज की तकलीफ हुई। क्या? जुनैद के बाल। कौन से वाले जुनैद? जमशेद। मैंने सोचा जुनैद जमशेद का मैंने इंटरव्यू किया था जब उसके पहला एक आया था सिनफ़े आहन में, एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। थैंक यू। हसन चौधरी के इंटरव्यूज के ऊपर बड़ी नजरें होती हैं। हसन चौधरी अगर किसी का इंटरव्यू कर ले, हसन चौधरी इसका इंटरव्यू कर ले, हसन चौधरी उसका इंटरव्यू कर ले, हसन चौधरी किसका इंटरव्यू कर ले। जुनैद बहुत अच्छा लड़का है, बहुत टैलेंटेड बच्चा है, मैं उसको ज़ाती तौर पर बहुत पसंद करता हूँ। पिछली बार तमाशा में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, मैंने भी इंटरव्यू किया। तो यार आप लड़कों का क्यों नहीं सिनफ़े इंटरव्यू करते आहन, हैं? आप लड़कों का क्यों सिनफ़े नहीं आहन आया, करते? सिनफ़े आहन आया। अब सिनफ़े आहन आया, उसमें अगर आप अभी भी जाके देखें तो जुनैद जो है ठीक है, उसकी प्रेजेंस अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, बट बहुत सपोर्ट कास्ट। और मैंने किया था जब एक डायलॉग उसने बोला था, सपोर्ट का एक डायलॉग पहली नजर पे, हाँ एक डायलॉग बंदे ने बोला, आमना इसानी 30 साल का तजर्बा, सीनियर मोस्ट एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, हमारे मुल्क की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट, अगले दिन इंटरव्यू करके उस पे तो किसी ने कोई बात ना की। जी क्या कह रही हैं? क्योंकि मेरा बॉडी लैंग्वेज लेक्चरस नहीं होती, मैं तो इसलिए नियत से करती हूँ कि एक यंग बडिंग बच्चा है, उसको हम तो यंग बडिंग बच्चों को नहीं इंटरव्यू करते। नहीं सर, आप इस नियत से नहीं गए थे इंटरव्यू करने कि यंग आपको बड़ा नियतों का पता है, यंग बडिंग। हाँ, जो रील बनाई थी उसमें जो एक्सप्रेशन दिया था उसमें यंग बडिंग मेरी बच्ची वाला तो नहीं था एक्सप्रेशन भैया, इतना ना बुलवाओ। और उसकी उम्र में इतना फर्क तो नहीं है कि अब वो मैं एग्जैक्टली तो मेरा तो जुनैद बच्चों के बराबर है यार। ही इज लाइक एज ओल्ड एज मूसा परहैप्स, अ लिटिल 1 or 2 years older. All these are आपने टैलेंट परख लिया बेसिकली। आपने कहा कि एक डायलॉग उसने बोला और लेकिन मुझे उसके बाल देख के अफसोस हुआ।
मैंने कहा मैंने तो परखा था टैलेंट, मैंने तो कहा था कि ये एक मॉडल था पहले, और वो भी मेरा इंटरेस्ट था एंगल कि ही वाज अ मॉडल, देन ही केम इनटू टेलीविजन और बड़ा अच्छा कर रहा था, पर इसने बालों का क्या किया है? मैं ये उम्मीद नहीं रखती आपके थी। पास नंबर, आपको कहना चाहिए मैं पूछूंगी। मैं ये उम्मीद नहीं रखती कि मेरा एक बच्चा जिसको मैंने नगीने की तरह सोचा कि ये आगे जाएगा और वो जनाब उसके बाल ऐसे हों। मैं कहा यार ये क्या किया जुनैद तूने बालों का? इतना कोई जुनैद सुन रहे हो तो बाल कटवाओ। एक कैरेक्टर होता था बचपन में हमारे, लिपी द लायन, जिसकी पूरी मेन होती थी ऐसे, वो लिपी द लायन, उसके साथ एक हाइना होता था हार्डी हार हार के नाम से, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन वो बिल्कुल लिपी द लायन वाले बाल थे जुनैद के। मैं बड़ी तकलीफ हुई मुझे देख के, मैं कहा व्हाट हैपेंड टू योर हेयर जुनैद? ये अच्छा लगा कि जुनैद हैड अ गुड हेड ऑफ हेयर, गुड फॉर हिम, लेकिन You also had very good energy. ही ट्राइड। अच्छी एनर्जी के Anyway, साथ उसने डांस। जो डांस कराया सबसे और लोगों ने वो थका हुआ डांस किया, मुझे अब इनका हर जो है ना रवैया वो थका हुआ लग रहा है। क्यों सुबह थका का डांस इनका थका हुआ होता है, अब वो आई एग्री कि यार सुबह नहीं डांस होता उठ के, मतलब ठीक है। बाकी ये है कि अब दाल चावल इनका देखते कि मैं तंग आ गई हूँ, तो खुदा का वास्ता इनको कुछ और खिला दें। एक मरते मरते चीनी थी उनके पास, वो 2 स्क्विड गेम्स वाले अंकल आए, उन्होंने वो चीनी भी छुपा दी उनकी। अच्छा उस पे आए। हाँ। मुझे एज आई सेड लास्ट टाइम आल्सो दानिया से ज्यादा अनोइंग कंटेस्टेंट इस वक्त। लेकिन दानिया ने एक्टिंग अच्छी की थी, बेबी बाजी सेट पे दानिया ने बिल्कुल एक्टिंग सही, अच्छी की बिल्कुल थी सही, भाई। बिल्कुल सही। दानिया और अनम दोनों ने परफॉर्मेंस अच्छी अनम ने रखी भी है। अच्छी एक्टिंग की थी, दानिया ने भी अच्छी एक्टिंग की और थी, अरसलान और अकील ने भी अच्छी अरसलान परफॉर्मेंस और की अकील थी। ने भी अच्छी एक्टिंग की थी। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नहीं क्या एक लेकिन और बात बताएं इससे पहले कि आप उस पे जाएं। हाँ हम जब स्टाइल और फैशन की बात कर रहे हैं, यार इन सबको क्या मुफ्त ग्लासेस मिली हैं? हर एक टिंटेड ग्लासेस लगा के फिर रहा है। वो बादशाह सलामत ने भेजी दी थी तो ना। है, लेकिन बादशाह सलामत को क्या मुफ्त में नहीं थी? बादशाह सलामत के बारे में कहना चाहूंगा, बड़े स्मार्ट ही लग रहे थे। हाँ। रोज ही माशाल्लाह बड़े अच्छे लग स्मार्ट रहे थे, लगते हैं। हाँ, अच्छा हाँ। उनका वार्डरोब जो भी कोई कर मुझे रहा अच्छा लगा उनका व्हाइट सूट, उसके ऊपर रेड टिंटेड ग्लासेस थी। मैं चाहूंगी कि उनका एक इमेज चले। ये तो अब रेड अस्मा को टिंटेड ग्लासेस थी और उनकी एडिडास नहीं नाइकी हाँ। स्नीकर्स थे विद द रेड रेड वो विद द रेड टिक। वो जिस दिन ये लोग आए थे बेबी बाजी बादशाह लोग। सलामत को चाहिए एक अदद इन लोगों को भी लेसन दे दें स्टाइल बादशाह पे। सलामत बांटते रहे ना बीच में जैकेट्स। मैंने देखा था जैकेट भी बांधते हुए, मैंने ग्लासेस बांधते हुए नहीं देखा। हर बंदे के पास टिंटेड ग्लासेस हैं यार, हाँ स्टाइल का वो। मुझे भी चाहिए। बादशाह सलामत हाँ आप क्योंकि मुझे भी बांट रहे हैं चाहिए। सब में, तो टिंटेड ग्लासेस आमना को भी चाहिए। और हाँ। अगर आमना को दे ही रहे हैं तो एक आध पैर फिर। इधर भी फेंक दें। हाँ मुझे तो आपकी जैकेट्स भी बड़ी पसंद है टू बी ऑनेस्ट। एक आध जैकेट अगर बादशाह सलामत वार्डरोब में जरा हमारे मौका था आपके पास जैकेट लेने का, आपने नहीं लिया हाँ तो मैं सोच रहा हूँ दोबारा जाऊँ। एनीवे ठीक है, जी। तो ये जो दानिया कर रही है ना, हाँ ये जो चीनी वाले सारे मामले, दानिया ने कुछ नहीं किया चीनी वाले मामले में। क्या किया है? शी वाज नॉट दानिया ने सीधा ब्लेम डाल दिया है ब्लेम डाल कि दिया। इन लोगों ने छुपाई है। कोई इन्वेस्टिगेशन की है? दानिया ने एक से कहने की ये बात हुई भी है कि शायद किसी को सीक्रेट टास्क मिला हो। उसने माही से बस एक आध बार पूछा, उसने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई बिठा के सबको नहीं पूछा। कोई जो अगर वो इतनी राइटियस बनती है तो वो एक मीटिंग नहीं, कॉल गाली गलौज तो निकल रही है उसकी। ब्लडी बोला उसने, ब्लडी बोला था या ब्लडी बोला, अच्छा मुझे लगा कुछ और। ब्लडी बोला था। ओके वो भी उन्होंने बीप कर दिया। ब्लडी को भी बीप कर दिया उन्होंने। हालांकि ब्लडी में क्या है, बात सुने, ये जो नुमान और दानिया की इंटरेक्शन थी, आपका किसकी तरफ झुका हुआ है? किसी की तरफ ही नहीं। मैं तो नुमान की तरफ मेरा झुका हुआ है। मुझे बहुत बुरा लगा। दानिया बैठ के फजूल में, नुमान ने सिर्फ ये पूछा था भाई कुछ सर्व कर रहा है या नहीं। जाहिर है पिछले 50 दिनों से अगर एक चीज हो रही है और आज आपने फैसला किया कि नहीं होगी, और अगर किसी ने पूछ लिया तो इतना ओवर रिएक्ट करने, या तो मुझे वैसे ही दानिया का हर एक्शन बुरा लगता है। नहीं आपको दानिया का हर एक्शन बुरा लगता है, लेकिन मैं नोमान को बहुत कड़ी नजर से देख रही हूँ। ही इज आल्सो ट्राइंग टू बी ओवर स्वीट नाउ। विद हुम? शुरू से ही वो है ना ओवर अकोमोडेटिंग। मैं गेम जीता मैंने तुझे दे दी, मैं हाँ। ट्रॉफी जीता ये तेरे नाम किया। वो ये बार बार चीजें कर भी रहा है फॉर पॉपुलैरिटी। आई थिंक ही इज मे बी जेन्युइनली अ नाइस गाय। ये तो वो लोग बताएंगे जो नुमान को हाँ। जानते हैं एक लंबे अरसे से। या जो वो पूरा देख रहे हैं, पूरे दिन की देख रहे हैं। अनकट अनकट में तो ऐसा ही होगा, लेकिन 50 दिन तक फेक स्वीटनेस या मुश्किल है। फेक अच्छाई बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है। या बहुत मुश्किल काम है। या या तो बहुत अच्छा अदाकार है फिर के 50 दिन नहीं। और तक। दानिया ने क्या कहा साइमा के साथ, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगी किचन में। आई कैन नॉट कुछ भी करा लो, मैं नहीं करूंगी। पहले एपिसोड में गेम कौन सी थी? 46 एपिसोड में टावर बनाने वाली गेम। हाँ टावर जो अयाज जीत गया। अयाज जीता था, वो अच्छा बनाया उसने। अच्छा बनाया था। हुमना अच्छा बना रही नहीं थी। वो हुमना का पॉइंट बड़ा सही था कि जब साइमन ने उसे कहा कि तुम डोंट जंप मेरा गिर जाएगा, तो उसने कहा यार कभी तो ब्लेम ले लो अपनी गलतियों के अपने ऊपर। यू जस्ट कीप ब्लेमिंग अदर पीपल। हाँ
तो हुमना का वो पॉइंट ठीक था बिल्कुल। और कल क्या टास्क, कल वो खड़े होने वाला, कल अनम ने बहुत अच्छा अनम ने खेला, बहुत अच्छा किया। नुमान को एंड तक आई उसने एक्सपेक्टेड हुमना टू डू बेटर, सबको लग रहा था सब वहाँ पे बिकॉज भी। उसने कहा हल्की फुल्की सी है ये कर लेगी, लेकिन उसने कहा मैं तो नहीं कर सकती। हाँ नहीं, आई थिंक सस्पेंशन में कोई हुमना को प्रॉब्लम होता है, पहले भी बेहोश हो गई थी, अभी भी वो नहीं कर सकी। Anam did a, well, I tend to like Anam at times, हाँ। but then she does something, then I'm get put off. I don't think she's doing anything so big that you get नहीं, put वो off. ना बाल की खाल बहुत निकाल, वो एक चीज के पीछे पड़ के जो अनॉय करती है ना, वो अगर उस पर कंट्रोल करे, अदरवाइज मुझे कभी कभी वाकई में लगता है कि ये सब उसको बुली कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। हर बार ना अनम को शुरू हो जाते हैं, हर बंदा अनम के बारे में कोई, जैसे वो बात हुई कि तुमने वजिया ने जो अनम को बहुत रूडली वो बोला, वजिया तो मीसनी है, पता नहीं सिंक में क्या उसने कहा, शुड आई टेल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। मैंने सोचा कि ऐसा सिंक में क्या होगा, सिगरेट बट्स होंगे और क्या होगा। अच्छा वहां तक तुम्हें दिमाग नहीं गया। और क्या होना है, वो वॉशरूम एरिया में दैट्स व्हाट दे डू राइट, दैट्स वेयर दे Oh, they स्मोक। smoke. आई डोंट नो हु स्मोक्स एंड हु डजंट स्मोक, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा But भाई। you're assuming कि they're smoking. हाँ, क्योंकि शुरू में दानिया ने बहुत पिज्जा पिज्जा करके नाम रखा था सिगरेट्स का, और दानिया ने बोला भी था कि ये आप कैमरे पे ये बात ना बोलें। मेरा तो worst nightmare, मेरा दिमाग उसी पे गया किसमें? that if there's a hair in the sink. लेकिन आप मतलब है वो तो नॉर्मल चीज है, वो तो हो अच्छा, गई। वर्स्ट नाइटमेयर आपका था हाँ। हेयर इन द सिंक, हाँ। नॉट सिगरेट बट्स। No, no, cigarette butts are tolerable. मुझे तो सिगरेट बट्स से वो होता है। Hair in the sink would be worse. सोचें आप जाएं ना इधर बाल हो सिंक में मतलब यार पता नहीं कैसे बाथरूम शेयर करते हैं। हाय हाय हाय, मुझे सिर्फ- उनका घर नहीं इतना गंदा लगा जितना मुझे ये घर गंदा लग रहा है। किनका घर? उनका दोनों का। अच्छा, क्यूटीज उस का। घर पे भी आते हैं। हाँ, एनीथिंग एल्स जो आप तमाशा के बारे में कहना मैं तमाशा के बारे में किसको एक्सपेक्ट कर रही हैं, कौन एलिमिनेट होगा इस हफ्ते? मुझे जुनैद। लगता है यार दानिया को एलिमिनेट होगा। दानिया एलिमिनेट नहीं होगी। जुनैद तो सेफ है भाई। जुनैद सेफ। सेफ कौन कौन है? आई थिंक दानिया भी सेफ है। नहीं, दानिया नहीं सेफ। कौन सेफ है? दानिया सस्पेंशन वाली से उतर गई थी ना, साइमा हाँ, उतर गई थी, हाँ, हुन्ना है, हाँ, नुमान सेफ हो गया, अनम है। हाँ, जुनैद भी सस्पेंशन है, जुनैद सेफ नहीं है। मुझे तो sorry। नहीं जुनैद सेफ लग पिछले रहा साल है। सेफ, Exactly. पिछले हफ्ते सेफ हुआ मैं भी था। वही सोच रही हूँ जुनैद हाँ, क्यों सेफ जुनैद है? इज नॉट सेफ। वो I think उतरा जुनैद है। is going यू थिंक जुनैद इज गोइंग अनलेस वो आज वाला टास्क जीत जाता है। unless आज वाला टास्क जीत जाए। बिल्कुल बिल्कुल। Let's see. Let's see. Let's see. Moving on. लेकिन last word to the makers of Tamasha, we are bored now. There needs to be some synergy between what is happening. There needs to be some excitement beyond people screaming at each other like banshees and beyond people ganging up against Saima, which she asks for and she can get pretty annoying. कि मैं नहीं करूँगी, मैं ये नहीं कराऊंगी, और ये चार लोग, बात उसकी सही थी कि चार लोग नाश्ता बना रहे हैं, ये क्या चार किस्म का ऑमलेट बना रहे हैं जो इनको इतनी देर लग रही है और काम नहीं कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट शी ऑल्सो गेट्स प्रीटी अनोइंग एंड उसने अपना रंग दिखाया बेबी बाजी के कास्ट चपाइए के कि शी वाज रूड। I agree. मैं मेकर से ये कहना चाहूँगा, show the complete story or don't. या बी फेयर टू द कंटेस्टेंट्स। आप पूरी बात बताएं यार। Yeah. ये नहीं है कि पॉकेट्स में कि अब ये यूं उनकी दोस्ती हो गई, अब ये नाराज हो गए, अब ये पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये हाँ। क्यों, ये ऐसे ना करें। बढ़ा दें ड्यूरेशन। चले, मैंने पहले कंप्लेन की थी कि आपने 1.5 घंटे की एपिसोड कर दिए, लेकिन वो बहुत से लोगों ने कहा कि वो 12 रबीउल अव्वल की शब थी। हाँ, वो तो इसलिए- 40 मिनट की जो थी। थैंक यू, लोगों ने बताया कि उस दिन 12 रबीउल अव्वल की ट्रांसमिशन आनी थी वसीम बदामी की, Right. इसलिए उन्होंने कट शॉर्ट कर दी। मूविंग ऑन टू आमना जी, कभी मैं कभी तुम। दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। I feel very cheated this week because हमें नहीं दिखाई गई एपिसोड 22, हमें एपिसोड नहीं दिखाई हुई and that's not fair. यार I object my lord. 12 रबीउल अव्वल थी ना, तो ट्रांसमिशन तमाशा दिखा दिया उन्होंने। हाँ, तमाशा दिखा दिया, ये ना दिखाया क्यों? और जो किस दिखाई भी मिलॉर्ड, उसमें 3 मिनट पहले दिखाया गाना पिछले एपिसोड का, और फिर 3 मिनट गाना दिखाया इस एपिसोड का, 6 मिनट बाकी रहेगी 34 मिनट की एपिसोड। नॉट फेयर। मैंने तो एंजॉय किया था ना। ऐसा वैसा एंजॉय किया, गाना भी मैंने एंजॉय किया, बट दिस इज जस्ट माय प्ली फॉर मोर, देयर शुड हैव बीन मोर एयर टाइम। गाने से शुरू करते हैं। 7 स्टेजेस ऑफ लव। हाँ एक्सप्लेन जी। करें क्या है ये 7 स्टेजेस ऑफ लव, एक एक करके जरा बताएं, अभी कितनी हो चुकी हैं
और इनका क्या मतलब है? आपको नाम याद है? मुझे नहीं याद इस वक्त। सेवन स्टेजेस ऑफ लव, ऑफ कोर्स ये एक बड़ा डिवोशनल सेवन स्टेजेस ऑफ लव है, जो कि दोस्ती से जाता है और फिर क्या क्या होता है। उनसे एक जमाना था, मोहब्बत, कौन सा था? मैंने इबादत। तेरे बिन के वक्त में मैंने आपको बताया था, मैं भूल चुकी हूँ। इबादत भी है और या लेकिन जो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, अकीदत, इबादत, मोहब्बत, हाँ ये हाँ सारे, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने जब इसको समझने की कोशिश की, आखिरी स्टेज है मौत। हम्म। उससे मेरा दिल थोड़ा सा दुखा। इसका मतलब ये नहीं कि ये मर रहे हैं, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि ये मर रहे हैं, ये इसका मतलब यही है कि जो मर के जिस तरह मोहब्बत अमर हो जाती है, वो इटर्नल हो जाती है, दैट इज द लास्ट स्टेज। तो इटर्नल के लिए तो मरना तो पड़ता है कभी तो मरेंगे ना, अगर अभी मर जाए तो खत्म हो जाएगी ना, कभी तो मरेंगे, तो इटर्नल तक जाती है। ये आपका वो है, आपको लगता इन है? दिस इन दिस सिनेरियो, इन दिस सिनेरियो आई जस्ट थॉट कि सिंस दे मेड इट अ पॉइंट, उन्होंने दे डिडंट लीव इट टू आवर इमेजिनेशन के यार No, हालांकि I आपने don't. I think you're reading too much into it. I think it was just their way of being creative, and it was very nice. It doesn't mean don't go into the depth of it. रियली Yeah, ओके दैट मतलब yeah, yeah. ओके Give me a second. Let me open the seven stages of love. Seven stages of love निकाल में ली मैंने आपने? निकाली है। हाँ। Seven stages of love में जी आपकी आती है दिलकशी, which is attraction, उन्स, which is attachment, इश्क, which is love, अकीदत, which is trust and reverence, इबादत, which is worship, जुनून, which is madness, and then मौत, which is death. So एक तो ये कि not necessarily does every person go through the बट seven मैं stages. इंटरजेक्ट, आई थिंक अभी जो एपिसोड में हमने देखा है वो इबादत तक गए हैं हम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। इबादत वाज द, I think अकीदत पे हैं अभी। नहीं जो टेक्स्ट लिखा है, अच्छा लिखा हुआ है। जो हाँ, लिखा है वो हाँ, इबादत था। इबादत तक लिखा है। या जिस हिसाब से, जिसका मतलब ये है कि जुनून और मौत अभी रहती हैं। जी। तो और इबादत का मतलब मुझे क्योंकि इसकी समझ नहीं है इस कॉन्सेप्ट की, तो आप बेहतर बता सकती हैं कि इबादत का जो स्टेज है वो आ गई है या वो भी खत्म हो गई है और अब हम जुनून की तरफ जा रहे हैं? मुझे तो अभी एक अकीदत लगा था, इबादत लगा भी नहीं था अभी। तो इबादत शुरू हुई है इसका शुरू हुई है, हाँ हाँ, इबादत अभी शुरू क्या हुई है इनका मतलब बताएं। दिलकशी तो मैं, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि आप हाँ, जो दिलकशी is infatuation, attraction, it's very physical, very उनस इज superficial, very इन्फैचुएशन। उनस is तो attraction। दिलकशी इज हाँ, पहली चीज अट्रैक्शन, कि आप यू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन, और Yeah. आपने उस हिसाब से साथ में उनका क्लिप देखा कि जब पहली बार मुस्तफा टेल्स हिज सिस्टर कि इसका तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, और ये इसका वैसे कोई भी नहीं है, हाँ, and you know, ऐसे जिस तरीके से मुझसे मैं ना नहीं कर सका। तो वो अट्रैक्शन है। हाँ। फिर उसके बाद इन्फैचुएशन है, वो भी आप देखते हैं कि किस तरह मुस्तफा Attachment, हाँ। की एक उसकी तरफ वो शुरू होती है। Yeah, फिर है लव, yeah, इश्क, इश्क। वो भी हमने देखा, वो भी उनका लव तो हमें नजर Yeah, आ रहा है। बिल्कुल। फिर अकीदत है, ट्रस्ट। मेरे ख्याल है अभी ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, या हो चुका है, और इबादत की तरफ चले गए हैं, बट इबादत का क्या, ये तो समझ आ रही है मुझे, अकीदत भी समझ आ रहा है। इबादत, वर्शिप का क्या मतलब है? वर्शिप का मतलब ये है कि व्हेन यू आर लाइक ब्लाइंड लव फॉर समबडी, फिर कुछ अच्छा बुरा का फर्क नहीं पड़ता। तो जुनून और इबादत में क्या फर्क है? In this stage, love reaches the extent of worshipping the beloved where nothing can be wrong with the object of worship. Here, love not ends even after a denial by the beloved, instead leads to the next stage of love. He is losing control here. और जुनून जो होता है उसमें, in this stage one finds his own identity incomplete without beloved, thus his urge to have love reaches to the level of obsession and madness, a stage where mind stops working and heart starts ruling everything, a very dangerous stage where nothing counts except obsession about the love beloved counts. Or mauth, the final stage of love, how the self identity is completely lost. Here the existence of lover depends on the existence of beloved. There is no turnaround. The final end of a love story, either from both the lover or the boy as he believes he can't exist without her. The final end of a love story, either from both the lover or the boy as he believes he can't exist without देखिए इसकी बहुत सी इंटरप्रिटेशंस हैं। her. उन्होंने फोटो लगाई हुई है लियो की और केट की। I can't believe जैसे मैंने कहा, इसकी बहुत सी इंटरप्रिटेशंस हैं, और अल्टीमेट तो यही है कि अमर हो जाए आपका प्यार, और वो मौत के साथ होता है। लेकिन मेरे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेवन स्टेजेस ऑफ लव वर डिफाइंड बाय रूमी, सो इट्स बेसिकली सूफी लव। वैसे भी ये मतलब है आपके वो खुदा के लिए जो आपका इश्क है उसके लिए
लिखे गए थे। तो अब इंसानों के। इसकी इंसानों की तो भी बहुत सी इंटरप्रिटेशंस हैं इसकी। यहाँ पे मेरे ख्याल है इतना लिटरल नहीं जा सकते, एंड नो वे डू आई थिंक दैट इट्स गोइंग टू एंड इन देम डाइंग। ये अच्छा। प्यार अमर नहीं होने वाला, ऐसी बात नहीं है, खुदा और मोहब्बत नहीं चल रही यहाँ पे। ऐसा नहीं होगा मेरा नहीं ख्याल। और जहाँ तक इनको मेरे ख्याल है कि it was a bit excessive to even give you the 7 stages of Really? love. Yeah. If the drama is based on that, then हाँ, it was हाँ। their way of telling you कि भाई this is ठीक what है। it is and this is the stage that they're Let's at. see where they're at. Because for me, it's an extremely enjoyable urban story of two people. How they आप कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअलाइज कर दिया ज्यादा। मेरे ख्याल ओवर इंटेलेक्चुअलाइज कर दी, इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी। बिकॉज जो सूफिक लव है, या जो 7 स्टेजेस ऑफ लव है, या जो इश्क, मोहब्बत, जुनून, दीवानगी है, उसमें इन कैरेक्टर्स को जाते हुए मैं नहीं देख रही। ये मॉडर्न लव है। ये मॉडर्न लव है, which is also extremely enjoyable and is extremely relevant. Maybe it's their way of saying that even modern love can be traditional. That can be, yeah. That it's the modern interpretation of the 7 stages of love. That it could be, and then that now I will see it with that sort of lens. कि अच्छा ये modern interpretation of Rumi's 7 stages of love है, तो अब ये किस तरह translate होगा? For example, Sharjina saying कि no, I'm not going to leave you. I'll Yeah, stay with you wherever yeah, you are, even yeah. if that means that we have to sleep on the footpath या on the अच्छा road. तो आप रिवाइंड करें आप पहले इस एपिसोड पे। ये दोनों निकल आते हैं और ये इनका इतना क्यूट सीन था जब ये मोटर बाइक पे बैठे होते हैं, और ये उसका जो सर होता है ना, वो उसके कंधे के साथ ऐसे नेस्ल्ड होता है। मैंने कहा यार ये सीन्स हैं जिसको आपको बताते हैं कि देयर सो comfortable with each other and they're so made for each other, these two people, these two characters that we have now come to absolutely adore, that they're उनकी हर बात जो है उसमें आपको प्यार आता है इन दोनों कैरेक्टर्स के, and that was such a cute scene। वो क्या उसको कहता है कि यार तुम सर पे चढ़ गई हो तुम, चलो, मतलब and I love Mustafa's sense of humor, it's a very like a sarcastic, cynical twist to his sense of humor. And I feel that's very Fahad Mustafa as it is. Yeah. So I feel that he may have added to the script, because you That's what I meant last time also. Yeah, these lines come so naturally to him, कि तो वो कहती ना कि हाय इतना गंदा, ये तो बड़ा गंदा कमरा है, कहता तो मैं कहा था चली जाओ मावा के पास, तुम्हारे ही सर पे इश्क सवार था, these kind of things are so like you so relate to these dialogues. Yeah, so at times to me it feels like maybe Fahad is actually improvising and saying those lines himself. Yeah. Because he also has that thing, when you converse with him. For Mustafa's flair and Mustafa's heroism, he's a complete hero now. आप उधर चली गई हैं, बल्कि उससे पहले जो उनका वो फटा हुआ है, और सबसे पहले तो वो लेके जाता है उसको ढाबे पे, जब वो बैठ के वो कहती है मैं तो ढाबे पे नहीं, वो बाद में कहती है कि ढाबे पे मैं आती रहती हूँ, और पीछे जो लड़के बैठे होते हैं कहता है पीस तो बड़ा टाइट है, पीस टाइट है, फिट पीस है ये, वो नहीं टाइट ही कहता है, हाँ टाइट है, और वो उठाता है और वो बैग मारता है, और फिर गालियां निकालता है। ड्रामे में उन्होंने एक्चुअल बीप डाली है। मैंने इसकी क्योंकि BTS देखी हुई है, और वो बीप्स के बगैर थी, तो फहद वाज एक्चुअली गालियां निकाल रहा था। हाँ, क्योंकि वो लड़ाई दिखाना ही ये था। और इवन व्हेन द कैमरा पैन्स बैक एट हिम एंड जब वो बीप आया है, तो यू कैन टेल व्हाट ही इज सेइंग। बट अगेन यू सी दैट इज व्हाट मेक्स इट रियल। हमारे ड्रामों में जो आप अक्सर कहती हैं कि वो सैनिटाइज करके एक दिखा दिया जाता है उसको, ठीक है आपने बीप कर दिया, आपने पूरा कर दिया ना, हक के टेलीविजन के ऊपर इस तरह की कोई लैंग्वेज नहीं जा रही, या वो इधर देख रहा है और पीछे से आपने सिर्फ इतराज ये कि टेलीविजन पे आप ना चलाएं, यार यूट्यूब पे बीप ना क्या करें। It's okay, we're adult enough to know that मैं तो उस स्कूल ऑफ थॉट से मैं तो कहता हूँ कि बड़े जो हमारे स्टार्स हैं वो गालियां ना दें, तो मुझे अच्छा गाली दी है ना, आपको भी पता है। हाँ दी है, लेकिन बीप हो गई ना, तो बीप हो गई, I'm fine with it, I'm fine with the beep. ठीक है। But उस in that moment मैं I went back to जो मैंने अभी आपको 2-3 हफ्ते पहले बात बोली थी कि किस तरह इस लड़के को शर्जीना ने वो कॉन्फिडेंस दिया है कि now he's able to protect her. Right? वो बंदा, वो लड़का जो शर्जीना की इज्जत की खातिर आवाज नहीं उठा पा रहा था अपने घर पे, अब वो हाथापाई पे आ गए। और उसके बाद जो वो बैठे होते हैं और वो उसको देती है टिश्यू के ये साफ करो, एंड दे हैव अ लाइट मोमेंट वहां पे, मैंने मारा उसको, it was really cute. So you see them bonding, ये आपको नजर आ रहा है कि in this moment of adversity, this moment of crisis where they have nowhere to go, they have no money, they have nothing to fall back on,
दे आर बॉन्डिंग विद ईच अदर, और वो बिकॉज दे हैव ईच दे अदर। हैव ईच अदर एग्जैक्टली। और वो इतना खूबसूरत उनके एक जो है ना सीन, इट्स जस्ट लाइक यू डोंट वांट इट टू फिनिश, यू डोंट वांट इट टू एंड, दे आर सो ब्यूटीफुल। फिर जाते हैं एक इंतहाई सीडी मोटेल में, गेस्ट हाउस, इंतहाई सीडी, वहाँ पे लोग होते हैं जो उनको देख रहे होते हैं बड़े ही सस्पिशन के साथ। वहाँ जाके वो बड़ा प्रैक्टिकल बात करता है। जब वो कमरे में जाके कहती है कि कैसे देख रहे थे हमें, मैं तो दिल चाहता सुना दूं। तो कहता है बड़ी मेहरबानी नहीं सुनाई यार। तो कहती है इन इस जगहों पे लोग ऐसे कामों के लिए आते हैं भाई, क्या समझेंगे, और यही समझेंगे ना कि लड़की को लेके आया है तो ये किस वजह से लेके आया है। तो रात को इस वक्त वो हाँ। मियाँ बीवी तो नहीं आएंगे ना साथ में, नहीं। लड़का लड़की को लेके आएगा तो और क्यों आएगा। कसम है ना फहद मुस्तफा ने ना हानिया ने उस बिस्तर पे बैठा हो या इस कमरे की किसी चीज को हाथ लगाया हो। मैंने कहा नहीं, ये बहुत गंदा है कमरा। बट यू सी दैट इज वेयर आर्ट डायरेक्शन हाँ, राइट। हाँ। सो अब ये ऐन मुमकिन है कि टीम ने, क्रिएटिव टीम ने सेटअप इसको ऐसे किया हो, हाँ। यू नेवर नो। हाँ। जितना खस्ता हाल टेबल लग नहीं रहा था भैया, लग रहा था ये इतना ही गंदा कमरा है। और नहीं, आप जब अपार्टमेंट में भी जाते हैं तो हाँ। ये अपार्टमेंट हम बंस रोड में देख ये चुके हैं। अपार्टमेंट अभी पहुंचते हैं, ठहर जा, अभी तो हम कमरे पे ही हैं। तो वो तो कहता है कि मैंने कहा है कि पिलो कवर्स और शीट्स मेरी बेगम को बहुत खपत है। हमारी बेगम भाई ऐसे नहीं सोती। ऐसे नहीं सोती हैं। तो मैंने कहा बेगम तो सोई कैसे इस बिस्तर पे, मुझे नहीं पता चलता, और मैं चाहूंगी कि यहाँ पे हम कमरे की क्लिप चलाएं। फिर मुझे ख्याल आया कि जहाँ पे सब कुछ बहुत प्रोग्रेसिव है और इनका प्यार बहुत ही अजीम है और बहुत प्यारा है और वी लव इट, वहाँ पे यार मुस्तफ़ा, जहाँ फाइनेंसेस की बात आती है ना हमारे ड्रामों में, मैं मानती हूँ कि मर्द के लिए औरत से पैसे लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहाँ आप इकट्ठे ज़िंदगी बना रहे हैं अपनी, ये बात से मैं मुत्तफिक हूँ मुस्तफ़ा की कि मैं तुम्हारे माँ बाप के घर नहीं जाऊँगा, कि मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम है, मैं क्या शक्ल लेके वहाँ जाऊँगा, वो मेरी क्या इज्जत करेंगे कि मैं घर से हम भागे हुए हैं क्योंकि मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम है, मैं नहीं जाऊँगा। आई कम्प्लीटली गेट इट। पर जब वो कह रही है कि मेरे पास सेविंग्स हैं मुस्तफ़ा, वी कैन अफोर्ड, वहाँ पे मुस्तफ़ा को मान लेना चाहिए और ले लेना चाहिए वो पैसे, बिकॉज वो नौकरी कर रही है और वो नौकरी कर रही है, उसके पास अपने पैसे हैं। ऐसा नहीं है कि माँ बाप के दिए हुए वटेवर, वो तो वापस कर दिए थे उसने, अपने पैसे हैं। दे कुड हैव गॉन टू अ बेटर प्लेस, दे कुड हैव गॉन टू अ सेफर प्लेस। मेरे ख्याल में मुस्तफा इज नॉट अवर्स, कंप्लीट टोटली अवर्स टू But द अभी तो उसने he पहले says, लिए हाँ। पैसे वो तो शर्जीना से अपने नहीं? बाप के लिए लिए थे। बाप बाप के के लिए 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 थे। नहीं, वो उसने दोस्त से लिए थे शायद, क्योंकि शर्जीना इससे उसको भी पैसे लिए। देती है, कहता है मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा, वो दवाइयों के लिए बट इवेंचुअली वो उसने दोस्त हॉस्पिटल को में लेता है, वापस कर नहीं देता जब है। एटीएम के बाहर वो जाता है तो वो दोस्त को फिर करता है। हाँ, हाँ। उसने शर्जीना से नहीं लिया। बट आई थिंक इन दैट मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि मुस्तफा शायद देखना चाह रहा है कि वो किस हद तक मैनेज कर सकता है, और अगर उससे ना मैनेज होता तो मेरे ख्याल में वो ले लेता। अभी तो जरूरत थी ना पैसों की। अभी आप कह रही हैं कि 3000 की जगह 13000 वाले कमरे में मैं ये कह रही हूँ कि लेट्स आल्सो नॉर्मलाइज द फैक्ट दैट मियाँ बीवी जब दोनों कमा रहे होते हैं तो देयर बोथ, दोनों की कमाई कम्स इनटू द किटी, कम्स इनटू द डोमेस्टिक किटी, जहाँ हाँ हीरो नहीं ना रहता फिर। हम नहीं, ये आपकी सोच है ना, ये आपकी, मेरी नहीं सोच, ये फास्ट मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस की तो सोच फिर ये है। सोच बदलने की जरूरत हाँ, है। तो वो उन्होंने ये सोच इस ड्रामे बदलने से की कहा कि जरूरत एक से है। नहीं हम बदलेंगे, ये आगे सोच बढ़ेंगे। बदलने की जरूरत है, बिकॉज जब आपकी 2 लोगों की आमदनी होती है उससे आपके घर के हालात बेहतर होते हैं। हाँ। मेरे दोनों माँ बाप कमाते हैं, पूरी जिंदगी कमाया है। अब्बू जब पढ़ रहे थे तो अम्मी काम कर रही थी, शी वाज ब्रिंगिंग द मनी होम, अब्बू की स्कॉलरशिप थी, सो दोनों ने मिलके हमें इस खड़ा किया है। अगर ये होता कि जी नहीं तुम्हारी कमाई तो तुम्हारी औरत की और मैं नहीं लूंगा, तो फिर हम ना पहुंचते जहाँ पे हम हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यू आर एब्सोल्युटली राइट। हीरो ना रहने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी हमें थोड़ा सा बदलने की जरूरत है कि आप इट्स सही कह रही ओके, हैं। इट्स ओके। आप सही कह रही हैं, आगे चल के शायद इस तरह का आई होप कुछ सो, दिखाएं मतलब भी। है कि 13,000 के कमरे में जरा सी शायद सफाई ज्यादा होती। हाँ, कमरे बहुत महंगे हो गए भाई। कमरे बहुत, हमें अभी आपको पता है यार अभी खुदा को मारे, मैंने कुछ नहीं कहा यार अभी आप इस्लामाबाद से नहीं आई, इस्लामाबाद से नहीं आई आप, अभी नहीं लिए पैसे वहां पे। आपने ये नहीं कहा कि होटल्स बहुत महंगे हो गए, हमने कहा कमरे महंगे। तो होटल का ही कमरा में यार रतन, अभी नहीं आई इस्लामाबाद से, कितने पैसे खर्चे, मैं कहना नहीं चाहता वहां पे जो पैसे खर्च हुए वहां पे, कितने अच्छे खासे महंगे हो गए यार। मतलब ये 7 स्टेजेस ऑफ, एक तो लव है ना, एक है 7 स्टेजेस ऑफ ठरक, दोनों चीजों के साथ साथ चलना चाहिए। नहीं हसन, ऐसे नहीं है, ऐसे कभी मर के ना जाए ऐसे कमरे में 3,000 वाले के। आई कम्प्लीटली, इसका क्या मतलब है कि आप कभी ना किसी को लेके जाएं ऐसे कमरे में। ऐसे कमरे में
वो खुद ही कह रहे हैं कि कैसे कमरे महंगे हो गए हैं। मैंने कहा कमरे महंगे। एनीवे दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। हाँ। बट वो पहुंचते वहां पे, उसके बाद जी वो सुबह सुबह तैयार होके निकलते। अच्छा, अब मुझे वहाँ एक ख्याल आया। क्या? मुझे ख्याल आया कि यार ये निहत्ते निकले हैं होटल से, मोटेल से, इनका पीछे से सामान चोरी हो जाना है, और जो आईडी कार्ड इसने दिया है, मुझे ख्याल आया कि इसका आईडी भी जाएगा, सामान भी इसीलिए जाएगा, उसने ताला लगाया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, शुक्र उसने है, ताला अल्लाह का इसीलिए शुक्र है। लगाया हाँ। कि ताला लगाए। और वो अब आप, मुझे सबसे अच्छी बात उसमें पता क्या लगी इन दैट मोमेंट, मुस्तफा ही था। हाँ एन के उसने अपनी लगाई हुई हाँ। थी, स्मार्टी बॉय बन के तैयार श्यार होके, बटन उसके खुले हुए थे, चेन उसके। ऐसा वो नहीं था कि ओ माय गॉड अब क्या करें हम, मैं मेरी और मेरी बीवी को घर से निकाल दिया है। ही वाज इन हिज एलिमेंट। वो बीवी को साथ लेके बड़े स्टाइल से निकला है, नाश्ता करने गया है, वहां पे उसने ऑर्डर दिया है, उसने कहा केक बड़ा अच्छा होता है। मुस्तफा कोई ऐसा नहीं था कि डिप्रेस हो गया है या परेशान हो गया है। एंड शर्जीना भी, क्योंकि इसका साथ है, क्योंकि शर्जीना मुस्तफा साथ में है, और शर्जीना भी इवन इन सच एडवर्सिटी they're both fine. No, so right now Sharjina is as much a hero as he is. यार कोई इससे जरा सी भी कमजोर लड़की होती, वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करती, वो घर से निकलते हुए ब्रेक डाउन करती, या अपने आप को उस कमरे को देख के ब्रेक डाउन करती, या आगे जाके जो घर मिलता है वहाँ ब्रेक डाउन करती कि मैं किधर फंस गई हूँ। नॉट फॉर अ सेकेंड शी फ्लिंच, यू नो। और जो पूरा चूहे वाला सीन होता है, मैं आपसे एक्सपर्ट एडवाइस उस पर आपकी राय लेना चाहूँगी उस चूहे पे, लेकिन यू नो वो उसका सहारा बनी है। शी इज़ द बैकबोन, which is why I say कि जहाँ आप एक इमोशनल बैकबोन आप दिखाते हैं कि, तो फाइनेंशियल भी इट्स ओके। अच्छा, लेकिन अब एक चीज जो मुझे थोड़ी सी वो ऑड तो ऑब्वियसली नहीं लगी, लेकिन एक चीज जो मुझे हुआ कि जिससे मैं थोड़ा सा, मुझे क्या कहते हैं, थोड़ा सा मेरा वो हटा कि घर वही है जो मुझे हुआ है कि ना सिर्फ घर, बल्कि ये वो हर कपल भाग के इसी घर में आता है। नहीं, घर से पहले भी जो होटल वाला भी सीन, कमरे वाला सीन था, फिर घर वाला सीन था, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी मुझे इन दो सीक्वेंसेस में बंस रोड के रोमियो जूलियट जैसी लगी। क्योंकि जब वहां पे लोकेशंस वो नहीं होनी चाहिए थी। लोकेशन तो पहले भी वो लड़का लड़की गए थे, वो इसी तरह के शेडी से एक होटल के कमरे में दोनों पहुंच गए थे, उनका कमरा भी ऐसा ही था, गलीज सा। वहां पे भी लड़का लड़की का यही सिमिलर इंटरेक्शन हुई थी। उसने कहा मैं आता हूँ, खाना लेके आता हूँ, जो भी। वो कमरा, हीरो निकल जाता है, लड़की कमरे में अकेली। फिर जब वो अपार्टमेंट में गए हैं तो वो वही एग्जैक्टली सेम अपार्टमेंट जो बंस रोड का अपार्टमेंट था। अब ये क्योंकि कभी मैं कभी तुम, ऑब्वियसली इज अ बिग बैंग प्रोडक्शन, अब ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ट्रिवियल चीज है, बट आई थिंक थोड़ा सा इसमें शायद वेरिएशन आ जाती क्योंकि सेम प्रोडक्शन है ना, सेम तो उनको पता होना चाहिए था यार कि इससे मिलते जुलते सीक्वेंसेस हैं। पता ही होगा प्रोडक्शन में हो जाता। आई थिंक कन्वीनियंस देखी उन्होंने। नहीं, सीक्वेंसेस आल्सो एंडेड अप बीइंग टू सिमिलर। लड़का लड़की, जवान लड़का लड़की निकले, घर से भागे, एक शेडी होटल में गए, उसके बाद अपार्टमेंट में गए। शेडी होटल का कमरा भी वैसा, अपार्टमेंट तो एग्जैक्टली वैसा, बट देन वो एक नहीं, वही अपार्टमेंट है, वही अपार्टमेंट। और बट क्रेडिट टू द टीम के इस अपार्टमेंट को उन्होंने कंप्लीटली बदल दिया। उन्होंने गन मचा दिया उस अपार्टमेंट में, जाले लगा दिए उन्होंने। मैं चाहूंगा कि वशमा को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो बंस रोड के रोमियो जूलियट में से अपार्टमेंट का एक अच्छा सा क्लिप निकाले। वशमा बहुत अच्छे इंसर्ट निकाल रही है, स्क्वायर टेबल में अच्छे निकाले उसने, शाउट आउट टू वशमा। बट वो लगाए, और फिर आप इस, क्योंकि ऑब्वियसली बंस रोड पहले शूट हुआ होगा और अब ये शूट हुआ है, तो अब जो उन्होंने उस अपार्टमेंट की हालत इधर कर दी है, इट वाज इंटरेस्टिंग। खैर जी, आ जाते हैं अपार्टमेंट। जाले लगे हुए हैं, जाले लगे हुए, बुरा हशर, नलका जो है वो बह रहा है, प्लम्बर बुलाना पड़ा, बिजली आ नहीं रही, बुरे हालात, मिट्टी, झाड़ बना हुआ एक अपार्टमेंट। अपार्टमेंट मुझे अच्छा लगा, लेकिन अपार्टमेंट ठीक ठाक है, बड़ा जबरदस्त अपार्टमेंट है ये। सिर्फ इसके सफाई की जरूरत थी, और उसने दोस्त ने बिल्कुल ठीक कहा कि यार तुम लोग 2-3 दिन इंतजार कर लेते, मैं ये सफाई करा के तुम्हें देता। उन्होंने कहा नहीं, हम ये खुद करेंगे। तो उसने कहा कि हम कहाँ रहेंगे भाई, सड़क पे रहेंगे। सड़क पे रहेंगे नहीं, अगेन थोड़े पैसे लगा के सफाई के लिए बुला लेते किसी को, करा आपका दिल है कि यार ये अवारी में कमरा बुक कराएं, नो लेस। अवारी से नीचे तो आप आ ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं यार, आपके स्टैंडर्ड, आप कह रही हैं कि यार ये मोवन पिक में, आप कह रहे हैं या तो खान होटल जाएं या फिर हवारी जाएं, या हवारी बीच में तो कोई जगह ही नहीं है। आप कह रही हैं कि ये कमरा बुक कराएं, जितने उनकी उसकी सेविंग है। मेरी इतना एक्सपीरियंस नहीं कमरे बुक कराने में, आप बताएं, आर देयर नॉट चीपर प्लेसेस वेयर यू कैन गेट अ रूम फॉर लाइक maybe 8,000 rupees or a 10,000 rupee room? Sure. Better. Booking.com पे जाके चेक कर लेते। Exactly. जरूरी तो नहीं कि इतने बुरे हालात में रहते, लेकिन हाँ बात सही थी कि मगर इसका
प्लस पॉइंट क्या था कि यार इस सब चीज़ों से उनके बॉन्डिंग बढ़ रही है. दे आर लर्निंग टू लव ईच अदर, दे आर लर्निंग टू ट्रस्ट ईच अदर. छोटी छोटी चीज़ें वो मिल के कर रहे हैं, और वो जो इंटीमेसी नज़र आ रही है ना, फॉर एग्जांपल जब वो थक के बैठ के बेंच पे बैठती है और उसके कंधे पे सर रखती है, तो मुझे ये ख्याल आता है कि ये मुस्तफ़ा के कंधे इतने हैं जो इसका बोझ उठा सकें, you know. ये बहुत खूबसूरत सीन था, बहुत खूबसूरत सीन था. और फिर जब वो चूहा आ जाता है किचन में, वो चूहा असल चूहा था कि लग काफी वो तगड़ा बिल्ली नुमा चूहा था. हाँ, उन्होंने पालतू चूहा कहीं से पालतू चूहा था, मुझे लगता है कि रेडिएशन से नहीं, जो लैब रैट्स होते हैं वो लाकर. सवाल क्या पूछना है आपने? कहा चूहे से रिलेटेड आप कोई सवाल ये असली चूहा था कि ये नकली चूहा था? असली चूहा था. तो अगेन जब वो बुलाती है पहले मुस्तफ़ा वो नहीं सुनता, फिर जब वो चीखती है he recognizes कि okay she's अब ये डरी है. लेकिन आप उस पे आए, वो मुस्तफा, दैट इज आल्सो रियल. हाँ. कि जरूरी नहीं है कि वो मुस्तफा पुकार रही है तो हर पुकार पे वो उठ के खड़ा हो जाए, वो पहले खड़ा. हाँ जी, नहीं वो नहीं आता. कह रहा है गिव मी अ ब्रेक यार. Exactly. That's also real. But when he hears the terror in her voice, जब वो चीखती है तब वो उठ के जाता है, और वो भी डरता है. और फिर वो almost she's like a piggy backing on him, you know. और बड़ा अच्छा था वो. हाँ. और जो I think फहद मुस्तफा ने क्लिप भी लगाया, उसमें उसने कहा जो देखा है आप लोगों ने असली में क्या फर्क है. फर्क यही था कि वो कहता है कि मेरी भी शायद फट गई है हाथ, एंड ही सेज दैट, मगर वो उन्होंने काट दिया पार्ट. अच्छा. हाँ. नहीं, एक तो वो भी बड़ा मजे का था. अगेन मैं चाहूंगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट चले, जो वो पेंटिंग गिरी है, मुझे लगा वो भी असल में गिरी है, बिकॉज हानी और फहद ने जैसे रिएक्ट किया, बिकॉज मुझे लगा यार ये बड़ा, अदरवाइज तो बड़ा वो है, प्रिसाइज है कि पेंटिंग उसी टाइम पे गिरी है. मुझे लगा इत्तेफाकन शायद गिरी है, तो वो रिएक्शन उनका वो भी बहुत वो था. नहीं बहुत अच्छा था, बट दे वर कंप्लीटली इन सिंक विद ईच अदर. एक बहुत, इट वाज ब्यूटीफुल. किसी ने पॉइंट आउट किया कि जो ऑरेंज टी शर्ट हानिया ने पहनी थी, वो एक्चुअली फहद ने एक पहले सीन शुरू में वो चलता भी है, गाने में एक सीन है वेयर फहद इज वेयरिंग दैट ऑरेंज टी शर्ट. मेहनत करनी पड़ेगी अगेन. तो अब जब बीवी मियां की टी शर्ट पहन के और नाइट, तो फिर ये आपको पता है ना कि इंटीमेसी का वो लेवल है, बहुत खूबसूरत है. और अगेन शर्जीना is as much a hero as Mustafa is. I agree with you. To completely, because जब वो कहता ना कि किचन देख लिया तुमने कैसा है, तो वो जिस प्यार से कहती है ना अच्छा है, and she's not saying it out of desperation या ये चॉइस नहीं है तो हाँ ठीक है अच्छा है, हो जाएगा, साफ हो जाएगा. नहीं, कहती है अच्छा है, बिकॉज मुझे लगता है कि यार इस किचन में ये जैसा भी है, यहाँ पे तुम मेरे साथ हो तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा है, हम सब कुछ कर लेंगे. इसकी एक और मेरे लिए जो ज्यादा जरूरी मुझे लगता है, एक बात है जो आप कह रही हैं ना, शर्जीना इज एज मच ऑफ अ हीरो. बिल्कुल आई एग्री विद यू. ऑल्सो बिकॉज अगेन उस दिन जो मैं बात कर रहा था, it is so much important for a husband and wife, both of them, to give each other that confidence. जो trust 7 stages of love में भी आता है कि यार वो चाहती तो वो जा सकती थी अपने माँ बाप के घर, और मियाँ चाह रहा है कि यार तुम अपने माँ बाप के घर जाओ. चाह नहीं रहा, doing the right thing. हाँ, बट वो मेरे ख्याल में चाह रहा था कि यार ये चली जाए कि अपने घर में, मैं तो कहीं पे भी गुजारा कर लेता. हाँ, उसके लिए कि मैं तो कहीं दोस्त के घर भी वो 2 दिन रह लेता, फिगर आउट कर लेता. बट उसने कहा नहीं जाऊंगी. हीरो इसलिए भी वो है कि उसने अपने मियाँ को वो कॉन्फिडेंस दिया, वो भरोसा दिया कि यार मैं तुम्हारे साथ हूं, और उस वजह से मियाँ ने फिर और जल्दी, ये बहुत रियल चीज है कि जब बीवियां आपकी स्पाउस है भाई, आपको वो ट्रस्ट दें तो मियाँ भी फिर ज्यादा मेहनत मारता है, बजाय वो लेजी हो जाता 3 दिन 4 दिन आराम से वो जाके उसने एक दिन में टक 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 उसने कहा ये अपार्टमेंट है, विल मेक इट वर्क. मैं खुद ही वाइपर लगाऊंगा, मैं पानी निकालूंगा, जो भी कुछ करूंगा. सो जो मॉडर्न लव की आप बात कर रही है ना, उस एतबार से दिस इज वेरी 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 ब्यूटीफुल कि लड़की लड़का जेंडर डिफाइंड उसमें आप नहीं घुस रहे उस डिबेट में कि यार कि औरत क्या कर रही है, सिवाय जो फाइनेंशियल वाली आपकी बात सही है, मुझे आपका पॉइंट अच्छा लगा. क्योंकि ये बंस रोड में भी था. जो इकरा का कैरेक्टर था, वो तो एक लिमिट आगे था, वो कहता है माँ बाप से भी मत लो, तो मुझे नीचे दिखाने की. हाँ, लेकिन उसमें भी जो इकरा का कैरेक्टर था उसने इन्वेस्टमेंट्स की भी थी, उसके पास पैसे थे, और उसने जो भी अपार्टमेंट सेट किया था उसने अपने पैसों से सेट किया था तब भी. तो यहाँ पे भी हो सकता है आगे चल के अब हम देखें कि जो शर्जीना है, जो भी उसकी सेविंग्स हैं, शायद वो इस अपना जो भी सेट करेगी अपार्टमेंट या जो जिस तरीके से भी कंट्रीब्यूट करना है, तो शायद शर्जीना खुद कंट्रीब्यूट. आई होप सो, आई होप दे गो देयर. अच्छा, दोस्त का कैरेक्टर बड़ा अच्छा था. जो दोस्त ने अपार्टमेंट ढूंढ के दिया, बोला कि मामू कह रहा है इतना दूंगा और एडवांस भी लूंगा, कहता है एडवांस हम नहीं देंगे, इतना देंगे.
और अच्छा फिर रीना कहती है भाई इधर, 22,000 कहता हाँ। कोई नहीं भाई, नो एडवांस और 20,000 देंगे 20,000 बस। देंगे, बस करो जो करना है। और फिर दोस्त समझाता भी है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाता, लेकिन दोनों को ले जाना मुश्किल है, पहले ये हालात टाइट है ये वो। लेकिन यार हुआ क्या है, मैं जाके अम्मी अबू से बात करता हूँ कि यार आप लोगों को कहे, तो बड़ा अच्छी बात करता है मुस्तफ़ा, कहते हैं जितना घुसाया ना उतना ही घुस, तो ज्यादा अपनी हद में रहे अपनी। अच्छा लगा This मुझे। is again what I meant हाँ, last. तो exactly, Fahad it's has real, this- the dialogues are real. ये real conversation है। अब आप सोचें कि यहाँ पे मुस्तफ़ा जो है फिलोसफी झाड़ना शुरू कर देता, आप बोर हो जाते हैं। It's this ease of dialogue and this lightness. Natural, It's natural. This is what you enjoy. Both of them are so natural. उसका छलांग मार के काउंटर पे चढ़ जाना चूहा देख के, और ये शावर लेने जाना और ये लाइट नहीं आ रही, और फिर कहना कि और वो बाल्टी ले आया था तो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी, लेकिन शर्जीना के नाखून इतने मैनिक्योर्ड नहीं होने चाहिए, जो बहुत छोटी सी चीज़ है। मगर वो जो फेक नेल्स है ना, वो नहीं होने चाहिए। वो फिर हानिया के आगे ना, वो हानिया के हैं, वो अब शर्जीना के नहीं है, बिकॉज शर्जीना जो है वो अगर कर भी रही है इतना काम शाम तो नहीं हो सकते, तो वो बहुत छोटी चीज़ है, मगर ना होती तो बेहतर था। अदरवाइज यार इट्स लवली। वो नहाने गई है, वो कहती है तुम शावर ले लो, तुम फ्रेश हो जाओ, वार्न कर रही हूँ कि हालात बुरे हैं शावर के, हर चीज़। मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि ये बनाएंगे, हाँ अपना घर बनाएंगे। अपना घर बनाएंगे। मैं तो आपको कहा था अमीर हो जाएंगे दोनों। देखो मैंने देखा है एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, लव स्टोरी, वाह 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 80s, circa the 80s, वाह वाह वाह। कुमार गौरव एंड साथ कौन था मुझे नहीं याद, famous film, but yeah, I mean it's just I see them building a really beautiful life together, and they're delightful. They're Georgina, delightful, Mustafa, they're adorable. they're adorable. We love them, and Mus- we have been shortchanged this year. I object again. I'm not happy with this. दूसरी तरफ आप तो गए नहीं। जा रहे हैं, कैसे ना जाए यार। कहाँ? कोई शख्स इतना हसीन लगे वर्कआउट करते हुए, उसको एक एपिफनी हो, वो उसको हम कैसे ना डिस्कस करें। हमारा अदील भाई जो हैं वो एक्सरसाइज, मेरे भाई कह ले तो आप ना मैं भी कहने के तैयार हूँ। हमारे आप अदील ना भाई करें। नहीं ठीक है, अदील भाई जो हैं वो अपना वर्कआउट कर रहे होते हैं अपने फुल फिटनेस की स्टेज पे, वहाँ उनको एक एपिफनी वो होती अदील भाई नहीं करे तो वो इमाद ही वर्कआउट कर रहे होते। इमाद workout क्योंकि इतना वर्कआउट इमाद ही कर सकते हैं। इमाद ही कर सकते हैं। अदील भाई के बस की बात नहीं, अदील भाई बड़े फिट हैं, ऐसी बात नहीं है। अदील भाई वर्कआउट कर रहे होते हैं, फिर पानी पीते हुए और अपने मसल्स फ्लेक्स करते हुए, देखें कोई चीज़ जाती नहीं है ऑब्जर्वेशन से, उनको एक एपिफनी होती है कि सरफराज ने आना था पैसे लेने, सरफराज नहीं आया पैसे लेने, इसका क्या मतलब है। उनको समझ आ जाती है कि हुआ क्या है। लेकिन रुबाब ने बड़ी अच्छी एक्सप्लेन, मैंने मैसेज करके मना कर दिया, तो इसमें इतनी क्या, बट ही नोज दैट इट्स अ लाई, because he knows रुबाब too well. yes, now we know that he knows that Rubab has framed his brother. अब मैं चाहूंगी, मेरी उम्मीद यही है अदील भाई से कि कभी ना कभी उनकी गैरत जागेगी and he will bring this to light or not, because वो कहती है कि अदील भाई के अपने इतने अपने closet इतने में क्लोजेट है, कितने मगर वो तो skeleton- एंटाइटलमेंट है ना उनकी। मगर रुबाब ने कहा ना कि हनी इट सीम्ड यू वर आल्सो इन अ हरी टू सी देम गो। हाँ, इतना परफ्यूम क्यों लगा रहे हो जानी? इतना परफ्यूम क्यों यूज कर रहे हो? I was joking, baby. Okay. So she knows, so they're in cahoots, both of them. Yeah. अच्छा था वो सीन भी, बहुत अच्छा था। अब्बा जी का बड़ा बहुत यार शेख साहब ने Very बड़ा good, बहुत वो बैठ के सिर्फ कुछ ना कहना अगेन, उनका कुछ ना कहने में इतना कुछ था, बहुत and, अच्छा ये था। बहुत अच्छा था। माँ का कैरेक्टर unfortunately continues to be very upsetting because she is ready to believe the worst of one son because the other is so affluent. वो तैयार है ये मानने के लिए कि ये बचपन में भी निकम्मा था, फेल होता था, झूठ बोलता था, ये इसने पैसे चुराए हैं और नाक कटवाई है। बहन गो की कोशिश भी करती है कि माँ जैसा भी है ऐसा नहीं है, तो अदील भी फिर उसको फीड इन करता है झूठ को, फीड्स इनटू द लाई कि नहीं वो झूठ भी बोल सकता है और पैसा बड़ा बड़ा कुछ करा देता है। इट वाज अ अपने ऊपर पॉइंट मारा था। हाँ, it was a good You don't know, I know. I know. It was a good conversation. And the fact that Rubab is playing along and says, Uncle, are you all right? आप बहुत चुप हैं, मैंने गलत किया, Uncle. I was like, Rubab. लेकिन कितना अच्छा रुबाब करती है, कितना अच्छा करती है, अंदर से निकलती है closest to reality Uncle, होता है are ये you all रुबाब। right? मैंने गलत किया, I'm really sorry. नताशा नहीं नजर आई हमें इस एपिसोड में। नताशा unfortunately नजर ना आई। अदील भाई का आपने जो चला दिया फिर अभी तक तो अदील भाई कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही नहीं हुई उस फ्रंट पे, unfortunately जी। बट लेट्स सी। और एक एंड ऑफ द एपिसोड में आप सीन देखते हैं सिद्रा और वकास का, वो भी एक अच्छा सीन था।
था और हाँ जरूरी हाँ था। था, ठीक है, वो भी साइड कैरेक्टर्स हैं। और वो देखें, कोई भी कहानी चल रही हो तो उसमें ऑब्जर्वर्स तरह तरह की आपको ऑब्जर्वेशंस आपको मिलती रहती हैं। तो एज एन आउटसाइडर वी आर टू इन्वेस्टेड इन शर्जीना एंड मुस्तफ़ा. we No, we're we interested are in too. Rubab and No, we are really against them. We see them as negative characters who are really evil, but this is an outside thing कि आप देखो ना फ़र्क कितना आया है उनके घर में जब से ये लोग आए हैं. हॉस्पिटल के बिल्स तक ठीक था, लेकिन हम जब जाते हैं घर में नया टीवी, नई गाड़ी, नया एसी, ये वो आना शुरू हो गया है, तो रुबाब के पैसों पे आंटी को इतना नहीं करना चाहिए था. बात बिल्कुल सही थी. तो जिसको नहीं भी समझ, तो इट्स फाइन एंड इट वाज ब्रीफ. अगर ये आधी एपिसोड होती तो मैं कहती बहुत ज़्यादा था. इट वाज जस्ट वन डिनर. आपने दिखाया कि यार ये अच्छे हैं भाई और बहनोई, जो बहन और बहनोई के सोच रहे हैं बैठ के एंड रैशनल डिस्कशन कर रहे हैं. मुझे अच्छा लगा वो सीन भी. इट वाज गुड, इट वाज गुड. ठीक है. मुस्तफ़ा भाई गए हैं जी खाना लेने पीछे से. नहीं, मुस्तफा खाना लेने गया, नहाने गया? नहीं, ही इज गॉन आउट. नहाने गया ना. तो जो खटखटाहट हो रही है वो अंदर ही है. वो हाँ, वो बाथरूम में तो खटखटाहट हो रही माँ बाप ने कहा है कि वी सस्पेक्ट समथिंग इज रॉन्ग एंड लेट्स सी आगे क्या होता है. है. With whom? शर्जीना के माँ बाप, मम्मी कहती है ना कि मुझे डर है कि शी इज इन ट्रबल. ये कब कहा? प्रोमो में. प्रोमो में. अच्छा. प्रोमो तो But we know they're okay because in the promo they're going grocery shopping. Did I not watch the promo? I think I ऐसा ही did. लग रहा है. They come home with groceries और मोहल्ले के लोग उन पे बातें शेयर हाँ करते हैं. हाँ हाँ, वो yes 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 yes. Yeah. They'll be fine. They'll be I fine, hope they'll be so. मुझे वो है जो शुरू में उन्होंने 7 stages of love दिखाई हैं, हाँ. उसकी आखिरी जो I took it very casually. वैसे मैंने इतना सीरियसली नहीं उसको लिया. ठीक है. तो ख्वातीनो हज़रात, आपको क्या लगता है ये जो 7 स्टेज को उर्दू में क्या बोलते हैं? 7 मतलब मुझे लेकिन आपकी एक्सप्लेनेशन बेहतर लगी कि they're showing us that this is the 7 stages of urban love and how we can interpret Sufi love. I don't know how you'd interpret mauth to like in contemporary times. Commitment. या बच्चे. नहीं ऐसी बात नहीं है. या आप लोग ये बताएं, आज का सवाल ही है कि 7 स्टेजेस ऑफ लव की आप मुस्तफा और शर्जीना के केस में आप लोगों की इंटरप्रिटेशन क्या है? 7 स्टेजेस आप शेयर करें आपके हिसाब से जो 7 स्टेजेस ऑफ लव हैं. हम अभी कौन सी स्टेज में? आई थिंक वी वर्शिप में हैं अभी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. I would not even go to worship. Worship से एक दिन पहले मैं होती तो एक पहले ही होती. अच्छा, आमना कह रही है कि वर्शिप से पहले है. मुझे ये लगा क्योंकि टेक्स्ट जो चला उस हिसाब से मुझे लगा कि अब आप सही कह रहे हैं. अब ये वर्शिप में इबादत enter पे हुए ही हैं. थे. आपकी नजर में इसका मतलब क्या है? अब मुस्तफा और शर्जीना की जिंदगी में क्या होगा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि 7 स्टेजेस ऑफ लव की आखिरी जो स्टेज है दैट इज डेथ, मौत. तो आर वी हेडेड टुवर्ड्स अ Tragedy? Tragedy. No, not at all. टाइटल में तो यही होगा भाई. आर वी हेडेड टुवर्ड्स अ ट्रेजेडी इन कभी मैं कभी तुम. ओए होए होए. Will Mustafa and Shirina die? ये और करीब जाके करेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ. ठीक है. नहीं बट अभी फिलहाल के लिए ये आप लोगों को क्या लगता है? अभी भाई आमना, अगर 7 स्टेजेस ऑफ लव है तो उस हिसाब से तो ट्रेजेडी है ना, और क्या है? इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग. प्यार आपने भी जैसे कहा अमर तो तभी होता है जब मरता है कोई ना कोई. तेरा मेरा यार वो नहीं अमर हुए तो ये क्यों होंगे? कौन नहीं अमर तेरा मेरा ये प्यार अमर है? इश्क मुर्शिद. कंपैरिजन आपकी तरफ, ये तो I know. वो आप खुद कह रहे हैं कि 7 स्टेजेस ऑफ लव पे बेस्ड है. तो आप लोग बताएं, आपको क्या लगता है? आप लोग को क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है शर्जीना और मुस्तफा की ये जो बहुत और क्या खूबसूरत आप ये ड्रामा देख भी रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं, शर्जीना मुस्तफा की जो बहुत खुशो-खुर्म जिंदगी है इस वक्त, वो दोनों बड़े एक क्यूट सी माहौल में दोनों मियाँ बीवी अपना नया घर सजा रहे हैं, नए घर में एंटर हो गए हैं, अपनी जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं. डू यू थिंक दैट्स गोइंग टू बी शॉर्ट लिव्ड? आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा. आमना से अभी आपकी मुलाकात होगी हॉट बाइट्स में, उसके बाद इंशाल्लाह आप कभी मैं कभी तुम का रिव्यू देखते रहेंगे मेरे और आमना के साथ. वो हम आमना से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उसमें हमारा साथ दें. बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा.